वृंदावन क्या है। तो एक व्यास हुए हैं, वेद व्यास नहीं, व्यास, तो उन्होंने अपने एक भजन में लिखा है, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, हो वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। कनक कूट कोटि कालगी तजिए, कनक कूट कोटि लगी तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया, हाँ भजिए कुंवर कन्हैया, हाँ वृंदावन साचो धन भैया, हाँ 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 वृंदावन साचो धन भैया। कहते हैं व्यास जी, हे मेरे भाई, श्री वृंदावन धाम सच्चा धन है। इसलिए अगर कोई वृंदावन आना चाहता है तो उसको अपने सारे आराम, अपने सारे विचार सब त्याग के वृंदावन आना होगा। धन भी कितना, कनक कूट, कूट यानी पर्वत, सोने का पर्वत भी हो, कोटि करोड़ों करोड़ों पर्वत भी हो सोने के, तजिए भजिए कुंवर कन्हैया। जब तक ये तजिए का भाव नहीं है तब तक भजिए का भाव नहीं है। क्योंकि हम लोग बोलते हैं, शास्त्र हमको दिशा प्रदान करते हैं, डायरेक्शन, लेकिन भगवान को हमारी दिशा नहीं पसंद है, हमारी दशा पसंद है। हम कौन सी दशा में, हमारे हृदय की दशा क्या है। तो जब तक त्यागने का भाव नहीं है, किसी को धूप परेशान करती है, किसी को सर्दी लगती है। अभी सोचे अरे इतनी गर्मी में आ गए, सर्दी में आते तो आपको बोला सर्दी में लोग चल पाते हैं? सर्दी में शॉलों के अंदर बैठ जाते हैं, कहते बाहर कोहरा बहुत है। गर्मी में आते कहते धूप बहुत है। अरे धूप गर्मी चलो दिक्कत होगी, सर्दी हो गई तो बोले शायद बारिश में आ जाए, बारिश में कहते प्रभु जी बाढ़ आ गई है, यमुना जी में सांप निकल रहे हैं। तो किसी भी मौसम में अगर वृंदावन में तजिए का भाव नहीं है, कुंवर कन्हैया का भजिए का भाव नहीं हो सकता है। आप आलू पकौड़ा भजिया तो खा सकते हो, लेकिन भगवान को भज नहीं सकते हो। इसलिए हम लोगों को अपनी सारी उपाधियों को त्याग करके इस वृंदावन में आना चाहिए। सर्व उपाधिर विनिर्मुक्तम तत्पर्त्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उत्तमम। भक्तिर उत्तम भक्ति क्या है कि सब कुछ त्यागना होगा। क्या क्या त्यागना है? बोले त्यागना है सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, उपाधियों से मुक्त होना होगा। प्रेसिडेंट हूँ मंदिर का, इस एरिया का हेड हूँ, जितनी भी उपाधियाँ पाली हैं लोगों ने, और उन्हीं उपाधियों के कारण वो भजन नहीं कर पा रहे। तो श्री वृंदावन धाम में हमें प्रयास करना चाहिए, हम भक्त निंदा से परे रहें। फिर भी लोग कुछ ना कुछ प्रश्न पूछते हैं, मैं उत्तर देता हूँ, पर मेरे मन में रंच पात्र भी किसी भक्त के लिए गलत भाव नहीं होते हैं। लेकिन लोग पूछते हैं अरे ग्रुप में वो क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया कथा में, वो क्यों नहीं आया हमारे ग्रुप में। तो हम लोग बोल देते हैं कि भाई हो सकता है कोई व्यवस्था हो। नहीं नहीं, वो आए थे, अपनी अपनी गाड़ी वाले निकल गए, वो अपना ग्रुप है, ऐसा करके लोग बोलते हैं। हमें ही बोलना पड़ता है कि ठीक है भाई, उन लोगों की गैलरी कॉन्शियसनेस होगी। दो प्रकार के लोग हैं, गैलरी कॉन्शियस, कृष्ण कॉन्शियस। गैलरी कॉन्शियस मतलब मैं अपने अपने लोगों के मध्य ही रह सकता हूँ, और कृष्ण कॉन्शियस मतलब मैं सबके मध्य रह सकता हूँ। जिसको सब में ठाकुर जी दिख रहे हैं वो अपने ग्रुप में नहीं चलेगा, वो सबके साथ चलेगा। तो कई बार लोग ग्रुप सोच करके ग्रुप छोड़ देते हैं, कह रहे उनका तो अपना ग्रुप है, हम अपना ग्रुप बना लेते हैं। उनको ये नहीं पता कि हम जहाँ चलेंगे वो हमारा ग्रुप अपने आप बनता चला जाता है।
हमको बनाना नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे हृदय में किसी के लिए द्वेष नहीं है। ऐसा भाव वृंदावन में होना चाहिए, लेकिन हमारा है नहीं ऐसा। हम लोगों के हृदय तो कैसे हैं, कलमश से भरे हुए हृदय हैं, और जब तक वो कलमश भरा हृदय त्यागेंगे नहीं, उपाधि विनिर्मुक्त नहीं होंगे, तब तक निर्मल हृदय नहीं होंगे। निर्मल नहीं होंगे तो कृष्ण कंवर का भजन हो ही नहीं सकता। प्राणनाथ गोविंद प्रभु पूछ रहे थे, वो वृंदावन जो आप बताते हैं प्रभु जी शास्त्रों में, दिखता क्यों नहीं? धूप लगती है थोड़ी सी तो परेशान होते हैं। आप सोचो, इसलिए कथा सुनना बहुत जरूरी है। गंगा में तो बैल भी नहाता है, यमुना में बैल भी नहाता है। गंगा गया यमुना गया, गया ना मन का मैल, घर जब वापिस आया वही बैल का बैल। तो क्या फायदा हुआ? इसलिए शरीर के पाप तीर्थ में स्नान से धुलते हैं, लेकिन मन के विचार, मन के दुष्कर्म, मन के पाप, मन की गलत भावनाएं, वासनाएं, वो स्नान से नहीं जाती है। मन में रखना चाहिए ठाकुर जी को, लोग रखते दुनिया की सोचते हैं। विचार किसका करना चाहिए, अपना या दूसरे का? बोलते हैं कि अरे उसने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसकी चाहिए। अगर मेरे से ना प्रश्न पूछा जाए वो ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके साथ, मैं उत्तर भी ना दूं, मैं कभी बोलता हूँ आकर के वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? कोई भक्त तो ऐसा बोले कि प्रभु जी आपने बोला वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मैं बोलता नहीं। मेरे को करना क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य क्लियर है। जो प्रेम से बुलाएगा वो कथा सुना देंगे, जो नहीं बुलाएगा नहीं सुन लेगा। हमें कोई नहीं है कि क्यों नहीं बुला रहा, वो क्यों नहीं ऐसा कर रहा। हमें यह है कि जो बुलाए वो सुन ले। हम तो शास्त्र पढ़ रहे हैं, और मैं तो बोला भी था, हमारा मन करता अकेले बैठ के पढ़े, हमको चाहिए नहीं कोई सुनने वाला। जिसको सुनना होगा किसी एक अकेले कक्ष में आए, पूछे प्रश्न गुह्यतम और चला जाए, जिसको अपना उद्धार करना हो। लेकिन फिर भी गुरुदेव आज्ञा देते हैं कि जाओ प्रचार करो। महाप्रभु कहते हैं पृथ्वी ते आछे नगर आदि ग्राम सरत प्रचार हो। क्योंकि अगर असली वृंदावन चाहिए तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की तरह नाना शास्त्र विचार निपुणों को, नाना शास्त्रों में विचार करने में निपुण थे। हम लोग वृंदावन आए जब से सुबह से, आप मतलब अभी अगर हम कथा के लिए लेकर ना बैठे ज़बरदस्ती, तो कोई जाएगा लोई बाजार कपड़ा, कोई कन्ने का जूस, कोई बोट राइड, सब इधर उधर बिखर जाए। कोई बैठकर पेड़ के नीचे शास्त्र नहीं पढ़ेगा, जबकि सब दिल्ली में यही कहते हैं। हमारी भावना है कि एक दिन वृंदावन जाएं, प्रभु जी बैठ के पढ़ना चाहते हैं। तो अभी जैसे वो मंदिर में कथा में मना कर दिया, सब निकाले अपने अपने शास्त्र, पढ़ ले 3 घंटे, क्या दिक्कत है? लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। मैं अगर पढ़ने लग जाऊंगा तो लोग बातें करने लग जाए। तो अभी तक हम किसी के नियंत्रण में रह के तो भजन कर सकते हैं, स्वतंत्र भजन नहीं कर सकते। तो हमारी स्थिति क्या है? कह रहे हैं आगे भजन में, जहां श्री राधा चरण रेणु, जहां श्री राधा चरण रेणु, जहां श्री राधा चरण रेणु, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमलालित बलैया, की कमलालित बलैया, की कमलालित बलैया, तिनको गोपी नाच नचावत, तिनको गोपी नाच नचावत, ओ तिनको गोपी नाच नचावत, तिनको गोपी नाच नचावत, ओ मोहन वेणु बजैया, हाँ मोहन हाँ मोहन वेणु बजैया, हाँ मोहन वेणु बजैया। जहाँ श्री राधा चरण रेणु, राधा रानी के चरण जिस इमली ताल पर आप पंखा कर रहे थे, उसी इमली ताल पर श्रीमती राधा रानी विराजमान रही हैं। और उनके चरण कमल के आलता बिगड़ जाने से राधा रानी ने इमली के ताल को श्राप दिया, तुम बढ़ोगे तो लेकिन इमली नहीं निकलेगी। पूरे व्रत क्षेत्र में इमली पकती नहीं है।
भगवान श्री कृष्ण आए और बैठकर राधा रानी का स्मरण किया। राधा 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 बोलते बोलते श्री कृष्ण का श्याम वर्ण गौर वर्ण हो गया। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए, इसी पेड़ के नीचे बैठे, आपने कहा महाप्रभु कितनी लीलाएं हैं। महाप्रभु इसी पेड़ के नीचे बैठे सन 1515 में, आज से 500 वर्ष पूर्व, और उन्होंने राधा रानी का भाव लिया था। इसलिए कृष्ण 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 बोलने से श्रीमती राधा रानी के भाव में गोरे रंग के महाप्रभु श्याम वर्ण हो गए। तो 4,500 सालों के अंदर 2 बार एक ही लीला हुई। एक बार कृष्ण गौरवर्ण बने और एक बार चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य श्याम वर्ण बने। तो ऐसे अमली ताल पर बैठ के चरण रेणु, राधा रानी की चरण रेणु को लेने के लिए कमला लेत बलैया, कमला यानी श्रीमती लक्ष्मी जी, जो भगवान नारायण है उनकी पत्नी का नाम है कमला। कमल का फूल धारण करने वाली, कमल के पुष्प पर बैठने वाली कमला। कमला लेत बलैया कि मुझे राधा की चरण रज मिल जाए। अब ज़्यादातर दुनिया को यही लगता है कि लक्ष्मी जी से राधा रानी का प्रकट हुआ है, लेकिन यहाँ पर राधा रानी का प्रकट लक्ष्मी जी से नहीं हुआ है। कह रहे राधा रानी के चरण रेणु को लेने के लिए कमला लेत बलैया, कमला इससे से करती है राधे तुम्हारी मुझे चरण रज मिल जाए, तुम्हारे चरण रज। श्रीवन, यमुना नदी पार करके जहाँ श्रीवन है वहाँ पे लक्ष्मी जी तपस्या रत है, क्योंकि उनको श्री वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं मिल रहा है। सोचो वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी जिसके लिए करोड़ों करोड़ों जन्मों से लोग पूजा आराधना कर रहे हैं, उस एक लक्ष्मी को पाने के लिए ऐसी हजारों लक्ष्मियां स्तुति कर रही हैं वृंदावन में आने के लिए। जिन लक्ष्मी को आप पाने के लिए पूजा करते हो वो लक्ष्मी पूजा करती है वृंदावन में प्रवेश के लिए, राधा रानी को पाने के लिए, उनके चरण रेणु पाने के लिए। तो आप घुस जाओगे, मैंगो जूस पी के और गन्ने जूस पी के घुस जाओगे। सहस्त्र लक्ष्मियां, वह कमला चरण रेणु राधा रानी की बल्लैयां ले रही हैं। क्यों ले रही हैं? तिनके गोपी नाच नचावत, ये जो गोपियां हैं वो भगवान कृष्ण की ये पास में वंशीवट है, वंशीवट। उस वंशी बजाते ही ठाकुर जी के, तो तुरंत ही वहां पर कौन आ जाते हैं? गोपियां आ जाती हैं। सारे काम को त्याग करके कोटि कनक कूट तजिए भजिए कृष्ण कन्हैया। सोने का पर्वत छोड़ देना चाहिए। आप जा रहे हो ठाकुर जी के मंदिर में ऊपर दर्शन करने और कोई माता जी के कुंडल नीचे गिर जाए, कुंडल उठाओगे दर्शन करोगे? कर लिए, गिरेगा तो पता चलेगा। अच्छा दूसरे का नहीं उठाओगे, अपना गिर जाए, अपना गिर जाए, लगेंगे ना? दूसरे का भी उठाएंगे तो माता जी आपका कुंडल गिरेगा। नहीं वो मता ही नहीं किसका गिरा है, तो उठा के कहाँ जाएगा? जेब में। पुजारी कौन देगा? पुजारी को। कोटि कनक कूट तजिए भजिए कृष्ण कन्हैया। करोड़ों करोड़ों पर्वत कूट कनक के, सोने के तज करके वृंदावन में प्रवेश है। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जब वृंदावन आए तो सनातन गोस्वामी के साथ एक सेवक था। सनातन गोस्वामी ने सारा धन छोड़ दिया था। किसको दे दिया था? जेलर को दे दिया था, कैद से रिहा करने के लिए। लेकिन जो साथ में आया था उसने 8 मुद्रिकाएं अपने पास रख ली थी। तो जिस सराय में रुके वो आदमी ज्योतिष विद्या दिखाता था। उसने कहा ज्योतिष से पता करो इनके पास कितना धन है। तो उन्होंने कहा 8 सोने के सिक्के हैं इनके पास, तो इनको रात को सोते में मार दो, धन लूट लो। वो चाकू पहना कर रहा था, इतने में सनातन गोस्वामी निकले और बोले आप हमारे अगर धन चाहते हैं तो हमें धन नहीं चाहिए, ये लीजिए। तो अपने सेवक से बोले सारा धन दे दो। तो 7 सोने के सिक्के उसने निकाल करके दे दिए और उन्होंने उस सराय वाले को दे दिए। बोले आपको कैसे पता चला कि मुझे धन ही चाहिए? कह रहे संसार में किसी को कृष्ण नहीं चाहिए, कृष्ण से भी धन ही चाहिए। सही बात। तो सनातन गोस्वामी जब चले वृंदावन की ओर अपने सेवक को लेके, तो सेवक जो था वो बार बार जेब पर हाथ डाल रहा था, ऐसे कि गिरा तो नहीं। जो बस में पॉकेट मारने आते हैं, आजकल तो उतना नहीं हो रहा है मेट्रो में, पहले तो बहुत होता था, अभी भी होता है। उस दिन दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ललित मोहन प्रभु हमको लेने आए थे और किसी ने इनको ही ले लिया। ये बड़ी स्मार्टली हमको रिसीव करने आए
और किसी ने स्मार्टली इनका स्मार्टफोन ले लिया। जो इन्होंने साइड में स्लिट बैक लगाया था उसमें नीचे उसने पूरा चक्कू से स्लिट बनाया और पूरा मोबाइल गायब। तो आज भी होता है, जो पॉकेट मार होते हैं वो आवाज लगाते, कहते हैं बस में पॉकेट मार हैं, अपने अपने सामान का ख्याल रखिए। पॉकेट मार ही बोलता है। तो जिसका जहां जहां होता है वो आदमी एक बार तो हाथ मार कर देखेगा ना, टारगेट पता चल जाता है किसका। जैसे इसका बैग है, बोले अपने अपने सामान का ख्याल रखिए, बस में ट्रेन में चोर चढ़े हुए हैं, देखिए कीमती सामान को बांध के रखिए, ध्यान रखिए। जिसका होगा आदमी खोल कर देखेगा, चेक करेगा पैर में, इसमें मोबाइल, तो वो देख लेते हैं, उनके आदमी बताते हैं इसका इस पॉकेट में इसका, फिर वो चाकू से नीचे। भीड़ का इंतजार करते, जैसे थोड़ी सी भीड़ चली, स्टेशन आया, 2-4 लोग चढ़े, आदमी अरे इधर बैठो उधर बैठो, पीछे से वो निकाल के। तो सोचिए एक चोर जैसे ध्यान लगाकर बैठा है, माया ऐसे ही ध्यान लगा करके बैठी है। आपका जिस चीज पर ध्यान होगा वही चीज निकाल लेगी। और माया वृंदावन में या तो खुद तज कर आओ, अब तज के आ गए तो टेंशन नहीं, टेंशन होगी अगर तज कर आ गए। पैसे जैसे अभी मेरे पास नहीं है कोई, इसमें मेरे बीट बैग में थोड़े बहुत, वो भी किसी भक्त ने दिए थे, नहीं है पॉकेट में, नहीं लेके आए, टेंशन। और लेकर चलो स्मार्टफोन और पैसे और बैग, सारा ध्यान ही तो ध्यान वहां रहेगा, कृष्ण पर ध्यान ही नहीं। तो तज कर के आना होगा। तिनके गोपी नाच नचावत, मोहन वेणु बजैया। तो एक सोने का सिक्का उसने ईशान ने छुपा रखा था। तो सनातन गोस्वामी बोले तुम्हें वृंदावन चाहिए कि धन? बोले मां दे तो दिए स्वामी जी, सारा धन तो दे दिया। कह रहा अभी भी एक सिक्का तुम्हारे पास है, उसको फेंको जमुना में। तो अब बड़े उदास होकर के उसने वो सिक्का जमुना जी में फेंका। बोले अब तुम वृंदावन नहीं जाओ, तुम वापस चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी आसक्ति थी पैसा जोड़ने में। एक बार एक आचार्य बता रहे थे, बोले उनके गुरुजी का आश्रम था वृंदावन में। तब वृंदावन में कुंभ लगता है, यहाँ पर कुंभ मेला, क्योंकि जो कालिया घाट है उसके ऊपर जो गरुड़ उड़ा था अमृत कुंभ लेकर समुद्र मंथन का, तो 4 जगहों पर गिरा बाद में। सबसे पहले वो कालिया घाट पर जो पेड़ है उस पर आकर बैठा था। इस कारण से यहाँ पर भी कुंभ का, यहाँ पर संतों का कुंभ लगता है, स्पिरिचुअल कुंभ मेला। यहाँ पे मेटेरियल लोग नहीं आते। तो संत कुंभ लगा था, तो उसमें किसी ने, उनको व्यापारी ने 10,000 रुपये दान कर दिए उनके स्वामी जी को। तो एक ब्रह्मचारी बता रहे थे, बोले हमको 10,000 रुपये हमारे गुरुजी ने कहा ये रख लो 10,000 रुपये, और इससे तुमको क्या करना है, जाकर सुरक्षा करके रखने, जब चाहिए होगा मांग लेंगे। अब वो बोले 10,000 रुपये हमें दे तो दिए, हमने उसको अपने गमछे में उत्तरी में बांध लिए, और जब सोए तो नींद ना आए। क्यों? 10,000 कोई लेने वाले, कुंभ मेला चल रहा, टेंट में सो रहे, पूरी रात नींद नहीं आई। गुरुजी उठे, स्नान करने गए, यमुना स्नान किया, लौट आए, देखा ब्रह्मचारी जी अभी भी सो रहे। तो बोले तुम उठे नहीं, गायत्री नहीं करी आज, जप नहीं किया? कह रहे महाराज मैं, आप थे नहीं कक्ष में, मैं भी चला जाता गमछा उतार के, इसमें 10,000 रुपये हैं, फिर क्या होता? तो उनके गुरुजी ने कहा जिसके नसीब में जितना है उसको उतना ही मिलेगा, अगर ये जाने वाला होगा तो चला जाएगा। देखो ब्रह्मचारी जी, 10,000 रुपये ने आज आपका सारा भजन छीन लिया। सोचो जिन पे करोड़ों है वो क्या भजन कर पाएंगे? सही बात है, सही बात। इसलिए उसको त्यज के आना है ना। लेकिन यहाँ पर देखते वृंदावन में भीड़ है, यहाँ पर भी लोग धनाढ़ हो गए, तो धाम की महिमा जो है वो स्लिप हो जाती है। कहते धाम महिमा स्त्रवती, स्त्रवती यानी स्लिप हो जाती है, रिस जाती है। धाम महिमा स्त्रवती, स्त्रव हो जाता है उसका, जैसे मटके में छिद्र होने से थोड़ा थोड़ा पानी बह जाता है, ऐसे ही धाम की महिमा स्त्रवती हो जाती है। धाम में 3 चीजें नहीं होती हैं। अगर किसी में धाम प्रकट हो जाए तो 3 चीजें नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी? भूख, प्यास और नींद। भूख लग रही है आप लोगों को, एक चीज तो हो गई, चलो वो तो इसलिए नहीं लग रही क्योंकि अभी खा के आए हो। प्रश्न, ये वाला प्रश्न सही वाला। प्यास तो हम सबको लगी रही है, बोतलें लेके घूम रहे,
और नींद का तो पूछना ही, के सामने बैठे सो रहे। तो सोचिए आप कैसी स्थिति है वृंदावन में। क्या है हमारे लिए वृंदावन? कहते हैं आगे, कामधेनु के क्षीर सिंधु तजी, कामधेनु के क्षीर सिंधु तजी, कामधेनु के क्षीर सिंधु तजी, कामधेनु क्षीर सिंधु तजी, भजयो नंद की गैया, भजयो नंद की गैया, ओ भजयो नंद की गैया, भजयो नंद की गैया। हाँ चारों मुक्ति कहाँ ले करी हो, चाहे मुक्ति कहाँ ले करी हो, जहाँ यशोदा मैया, जहाँ यशोदा मैया। कामधेनु के क्षीर यानी दूध, कामधेनु के क्षीर सिंधु तजी। कामधेनु कहाँ होती है? स्वर्ग लोकों में। कल्प वृक्ष और कामधेनु स्वर्ग लोकों में। क्षीर सागर भी है जिसका मंथन होता है, दूध का सागर। कामधेनु क्षीर जो है सिंधु यानी दूध का सागर जिसमें समुद्र हुआ, क्षीर सागर। उस क्षीर सागर को कामधेनु तजी क्या आती है? भजहु नंद की गैया। उस गैया से कामधेनु जो इच्छा पूरी कर सकती है, कहीं करोड़ गुना ज्यादा वो गैया जिसकी आपने आज आरती उतारी है। हरी हरी। भजहो नंद की गैया। और सबसे बेस्ट बात क्या हुई आज? कभी कभी ऐसी अज्ञात सुकृति मिलती है जो लोगों को मालूम ही नहीं होती है। केवल संत समाज के साथ समागम करने से अपने आप ही सुकृतियों के पासवर्ड कोडवर्ड खुलते रहते हैं, पता ही नहीं होता। जिधर हमारे इस्कॉन की गौशाला, उस स्थान को कहते हैं टेर कदम, जहां पर टेर कदम नहीं, मदन टेर, जहां पर मदन ने, कामदेव ने आकर टेर लगाई थी कि हे कृष्ण मैं आ गया हूं तुम्हारे रास में। वह मदन टेर के सामने जहां हम गए, पानी पिया, गए, आरती करी, उस स्थान का नाम है नंद की गौशाला। और उस यमुना के स्थान का नाम है गऊ घाट। गऊ घाट। तो नंद बाबा की जो गैया थी वो उसी जगह बनती थी जहां आज हमने आरती करी है। हरी हरी। उसको गऊ घाट कहते हैं। वो कह रहे हैं कामधेनु क्षीर सिंधु तजी, भजिए नंद की गैया। तो आपने आज क्षीर सागर छोड़ करके, अपने कंफर्ट को छोड़ के किसको भजा है? भजिए नंद की गैया, ओ भजिए नंद की गैया। आप आगे कह रहे चारों मुक्ति कहाँ ले करी हो। चार मुक्ति हैं। कौन सी चार मुक्ति हैं? साष्टी, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य। सालोक्य यानी भगवान विष्णु के लोक में चले जाना। सामीप्य यानी भगवान के समीप। तो क्या व्यक्ति बोल रहा था, जब लोग चले गए भगवान के, तो भगवान के समीप तो चले ही गए। आज आप पृथ्वी लोक पर रहते हो तो क्या मोदी जी के साथ रहते हो? क्लियर हो गया। पृथ्वी लोक पर रहते हो, लोग तो आ गए, सालोक्य, लेकिन क्या सामीप्य है? तो सामीप्य है कि समीप रहते हैं। तो जो OSD है, ऑफिशियल स्पेशल ड्यूटी, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पोर्टफोलियो जिन्होंने ले रखे हैं, वो समीप है भगवान के। जैसे वैसे वो प्रधानमंत्री के समीप, ऐसे भगवान विष्णु के समीप। तो समीप अलग हो गया, सालोक्य अलग हो गया। साष्टी, जैसा ऐश्वर्य प्रधानमंत्री का है वैसा ऐश्वर्य क्या OSD का है? होम मिनिस्टर का है। होम मिनिस्टर का ऐश्वर्य वैसा है कि हाँ भाई बोले या तो ये नहीं तो ये चल जाएगा, सेकंड लाइन ऑफ एक्शन मैन, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ऐसे ही साष्टी मुक्ति बजाना मतलब भगवान विष्णु के नेक्स्ट, अगर विष्णु जी किसी सेवा में लगे तो डिसीजन मेकर पावर, ऐसा स्वरूप, ऐसा ऐश्वर्य मिल जाएगा उसको, साष्टी मुक्ति मिल जाएगी। सामीप्य, सालोक्य, साष्टी और सारूप्य। सारूप्य यानी कि
भगवान के जैसा स्वरूप पा लेना। बोलते वहां तो सबका ही स्वरूप भगवान के जैसा है। क्यों? वैकुंठ में और कोई नहीं है, पशु पक्षी नहीं है। आप देखते हैं भगवान गरुड़ पर आते हैं तो गरुड़ का कहाँ सारूप्य है? सामीप्य तो है, सारूप्य का चारभुज में उड़ता है वो। सही बात है। सारूप्य तो है नहीं, सामीप्य तो है। भगवान बैठ रहे हैं लेकिन सारूप्य नहीं। सारूप्य है जय विजय का चतुर्भुज में खड़े। लोग बोलते हैं वैकुंठ में सब चतुर्भुज होते हैं। सब चतुर्भुज कौन होते हैं? सारूप्य मुक्ति वाले होते हैं। साष्टी मुक्ति वाले भी 4 हाथ होते हैं लेकिन उनका ऐश्वर्य ज्यादा होता है। सारूप्य वाले का ऐश्वर्य उतना नहीं होगा, केवल एक माला पड़ी होगी। विष्णुदूत सारूप्य मुक्ति में होते हैं। तो ऐसे अलग अलग चारों मुक्तियां, चारों मुक्ति कहाँ लेकर ये? जहां यशोदा मैया, यशोदा मैया जो है वो उनके सामने सारी मुक्ति पानी भरती है। अगर यशोदा जी का गांव श्री वृंदावन धाम यशोदा के लाला मिल जाए तो सारी मुक्ति पानी भर रही है कि नहीं? यशोदा जी जब उखल बंधन से बांधी कृष्ण को तो बलदाऊ जी आ गए, बोले अरे मैया क्या कर रही हो, काहे को काना को बांध रही हो, जानती हो नारायण है? मैया गुस्से से बोली नारायण है और तू? बोले मैं शेषनाग हूं। शेषनाग? मैं शेषनाग हूं। मैया ने ये निकाला, अंदर से एक बल्ली निकाली, बोली आप बताती हो सारे अवतार मेरे घर में हुए? उनके प्रेम का वात्सल्य इतना उत्तम है कि वो 4 स्वरूप मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, साष्टी, सालोक्य, सामीप्य, साष्टी, सारूप्य, उनको कुछ इन्फ्लुएंस नहीं करती है। शी इज अबव द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल दीज मुक्ति। चारों मुक्ति कहाँ करिए? जहां यशोदा मैया। मैया के सामने चारों मुक्तियां बेकार। अब आपको देखना है, आपको यशोदा मैया जैसा सिद्ध बनना है या आपको वही संसारी मुक्ति तक की कामना ही है केवल? वृंदावन के संत जो हैं, जो असली भजनानंदी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो टीवी पर आते हैं। जरूरी नहीं है कि वो टीवी पर आने वाले ही सक्सेसफुल संत हैं। वह जो असली संत है वो टीवी पर भी आ सकते हैं, लेकिन जो असली संत हैं भजन करने वाले, क्योंकि हम तो इसी भूमि के रहने वाले हैं, वृंदावन मथुरा के। बाल्यकाल से हमने देखा है कि ऐसा नहीं था वृंदावन। तो यहाँ वृंदावन हम लोग तांगे से आया करते थे इन्हीं मंदिरों में। मतलब मैं इस्कॉन मंदिर में तांगे से आया हूँ। 1985 में मैं तांगे से इस्कॉन मंदिर आता था। छठीकरा पर बस से उतरते थे, फिर तांगे में बैठते थे, फिर तांगा छठीकरा मोड़ से लेके बिना किसी बैरिकेटिंग, बिना कोई मल्टी लेवल पार्किंग, सीधे इस्कॉन मंदिर रुकता था और खड़ा रहता था। फिर वो वहाँ से बांके बिहारी मंदिर ले जाता था, फिर सब दिवाली दर्शन कराता था, फिर हम तांगे में बैठते थे, फिर वो मथुरा पीछे से चुंगी से ले जाता था, फिर जन्मभूमि दर्शन करते थे, फिर शाम को मथुरा के बस स्टैंड पर छोड़ता, फिर बस लेके हम चले जाते थे। विश्राम घाट पर हम स्नान करने जाते थे। छोटे बड़े बड़े कछुए होते थे, मिट्टी का घाट था। अभी वहाँ पूरा सीमेंटेड घाट हो गया, कछुए चले गए। क्लीनिंग बहुत हो रही है, उसको टूरिज्म प्लेस बना रहे हैं। पर द्वारकाधीश की खूब, मतलब प्रतिदिन हर रोज महाप्रसाद की थाली राजभोग की खाते थे बचपन में। हर रोज घर में तो वही आएगा ना, जब सामने ही रहते घर तो वहाँ के लोग देंगे। तो उसी मोहल्ले के, बिल्कुल द्वारकाधीश मोहल्ले का हमारा परिवार था। भीड़ होता ही नहीं था, कोई खाली पड़े रहते थे। मतलब एक पेड़ के नीचे बैठे हैं तो कई दूर तक पेड़ ही पेड़ है और कुछ है ही नहीं, आदमी नहीं है। सिर्फ होली उत्सवों पर लोग इकट्ठे होते थे, एकत्रित होते थे। जन्माष्टमी उत्सव, द्वारकाधीश उत्सव, बस और कोई उत्सव। तो वृंदावन हम, मेरे को आकर्षित नहीं करता ये वृंदावन कि ओमेक्स में मैं मकान ले लूं, मैं फ्लैट ले लूं यहाँ पर। ये वृंदावन है ही नहीं। इससे अच्छा है कहीं और रह लो, चेतना में वृंदावन जगाओ। इसमें गाड़ियां लेकर के बड़े बड़े लोग मर्सिडीज और गाड़ियां लेकर घुस जाते हैं वीआईपी पार्किंग लेकर के, वो ठीक नहीं है। वृंदावन का अनुभव है नहीं जिसको वही ऐसा करता है। एक्चुअली वृंदावन अनुभव हो गया वो कर ही नहीं सकता है। इसलिए आगे व्यास जी कहते हैं, अद्भुत लीला अद्भुत वैभव, अद्भुत लीला अद्भुत वैभव, अद्भुत लीला अद्भुत वैभव, अद्भुत लीला अद्भुत वैभव,
शत शुक देव कहिया, शत शुक देव कहिया, ओ शत शुक देव कहिया, हाँ व्यास दास पुकारत वनते, व्यास दास पुकारत वनते, ओ व्यास दास पुकारत वनते, व्यास दास पुकारत वनते, थोरे लोग सुनैया, थोरे लोग सुनैया, ओ थोरे लोग सुनैया, थोरे लोग सुनैया। वृंदावन में भगवान कृष्ण की अद्भुत लीला और अद्भुत वैभव, वैभव यानी ऐश्वर्य। आदमी का कहाँ ऐश्वर्य, मिट्टी पड़ी है, कीचड़ पड़ी है, जानवर घूम रहे, कहाँ ऐश्वर्य है, हमको दिखेगा नहीं। जो व्यक्ति अहंकार रहित होगा उसी को वृंदावन का दर्शन होगा। तो आपको अगर हो नहीं रहा है तो आपके चित्त में अहंकार भरा हुआ है। आलस्य ने, प्रमाद ने, अहंकार ने पूरे चित्त को घेरा हुआ है। इसी कारण से हमको वृंदावन दर्शन नहीं हो रहा। धूप, गर्मी, लोग गंदे, व्रजवासी, संसारी हमको दिखाई पड़ेंगे। ये दिख पड़ते इसीलिए हैं क्योंकि हमारे चित्त में अहंकार ने उस पर आवरण बनाया है। जब सामने एक कक्ष है, उस कक्ष के अंदर एक सुंदर विग्रह रखा है और उसके द्वार बंद है, जैसे अभी हमारे दर्शन है ठाकुर जी का और द्वार बंद है। अब इसमें बोले खिड़की से दर्शन कर लो, खिड़की से दर्शन कर लो, और खिड़की पर धूल लगी हुई है, इतनी धूल है कि दिख नहीं रहा। तो आप कोशिश करेंगे, दिखेगा? क्यों नहीं दिख रहा? खिड़की पे धूल है। तो ऐसे ही इस वृंदावन में ठाकुर जी विराजमान है, लेकिन ये वृंदावन ने हमारे चित्त की धूल ने उस दरवाजे को बंद कर दिया है। हम कोशिश कर रहे हैं वृंदावन देखने की, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा हमको। तो जितना 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 ये मिट्टी हटती जाएगी, रंच मात्र उतना 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 अनुभव होगा। आदमी इधर से मिटाता है मिट्टी, तो इधर की मिटाई तो इधर आ गई, इधर की मिटाई तो इधर चली गई। तो आदमी ऐसे करते कह रहे ठीक से नहीं दिख रहा, धुंधला धुंधला दिख रहा है। धुंधला धुंधला तो दिखा फिर और मेहनत करता रहेगा, कागज लगाएगा, स्प्रे करेगा, फिर कागज से शीशा चमकाएगा, उसके बाद दिखेगा अरे ये है ठाकुर जी। तो वो स्थिति जब आए, वो कब आएगी? जब अहंकार रहित हो गए, आसक्ति रहित हो गए। आपके जीवन के अनुभव में होगा, आपको लोग मिलेंगे नहीं जो आसक्ति रहित है। हर व्यक्ति को अपना कंफर्ट, अपनी फैमिली, अपना धन, इसी की चिंता। पूरे वृंदावन में मैं भटक कर देखा हूं। बचपन में वृंदावन आते थे, एक अलग वृंदावन की सुगंध थी। वो आज भी सुगंध मेरे, चलिए वो क्या अनुभव बोलूं, छोड़िए उसको। वो महसूस करी जा सकती है ना। हाँ, तो वृंदावन पूरा परिवर्तित हो गया। वहां पर भी उतना नहीं रहा। एक्चुअली क्या है, जब प्रचार कार्य हुआ ना, तो प्रचार हो जाने से अनगिनत लोग, सुपरफिशियल डिवोटीज का एंट्री हो गया। तो सुपरफिशियल डिवोटीज जो अन्य अभिलाषिता शून्यम नहीं हो पाए हैं, जिनकी अभिलाषाएं अनेक हैं, वो लोग वृंदावन में घुस गए। और जिस तरह से किलों का आक्रमण कर लिया जाता है, वैसे कामी, क्रोधी, व्यभिचारी लोगों ने आक्रमण कर दिया वृंदावन। आज वृंदावन में साधुओं के न्यूज आ रही है कि वो गलत कार्य, दुष्कार्य कर रहे हैं साधु वेश में। नहीं भी किया हो तो ऐसा कार्य हो क्यों रहा है, उसकी चिंता क्यों हो रही है? ये ऐसी जगह थी जहां पर गोपियां निकलकर श्री कृष्ण से मिलती थी, एक बार कभी कोई कंप्लेंट नहीं हुआ, क्योंकि वहां स्वाभाविक रूप का प्रेम रस था।
ये काम वासना से युक्त जीवन जी रहे लोग। अब क्या किसी के लिए बोला जाए, सब वृंदावन वासी हैं, व्रजवासी हैं, हम किसी संत के प्रति या किसी साधु के प्रति नहीं कहना चाहिए हमको, लेकिन वह वृंदावन नहीं है। आपको वृंदावन अनुभव करना है। एक बार हम ऐसी हमारे घर से मेरा मित्र और हम लोग निकल आए थे वृंदावन में बिना किसी पैसे के। बस बीड बैग में, जैसे आज है मेरे बीड बैग में कुछ 100-200 रखे, ऐसे था बस। हमने स्लीपर्स भी नहीं डाली, धोती पहन करके चले आए थे वृंदावन। ऐसे अनुभव करने के लिए अगर अकिंचन स्थिति हो जाए तो क्या वृंदावन में रहने योग्य है कि दिमाग में यही चलेगा कि पैसा कमाएगा, नौकरी कब आएगी। एक बार देखे रह करके कुछ दिन, तो रात को 12 बजे छत्तीकड़ा रोड पर उतरे तो वहाँ पर रात को एक आदमी आया 12 बजे, कहता है मैं छोड़ दूँ आपको, कहाँ जाना है। मैंने कहा कि वृंदावन जाना है। कह रहा आपकी चप्पलें नहीं है। मैंने कहा हम लोग ऐसे ही गाँव से आए हैं। मैंने नहीं बताया कि मैं MNC में बहुत बड़ा एक कार्यरत हूँ, इतने लोगों को, एम्प्लॉय को हैंडल करता हूँ। बोला गाँव से, भाषा से तो आप शहरी लग रहे हो। तो फिर मैंने अपनी भाषा, ब्रज भाषा बोलना शुरू किया। तो बोला अच्छा। मैंने कहा जाते हैं ना बाहर, साधु हैं तो इधर उधर घूमते रहते हैं, तो पैसे नहीं है। मैंने कहा बहुत कम है, आश्रम मिल जाएगा कोई। तो वो ले गया, चिंतामणि आश्रम है मेन रोड पर। तो वहाँ पर ऐसे एक आश्रम था, ऐसे यहाँ बैठने के लिए हमको दे दिया, कोई पैसा नहीं कुछ नहीं, बैठिए आराम से, नींद आए तो साइड में लेट जाइए, प्यास लगे तो सामने पानी पी लीजिए, स्नान करना सामने जमुना चले जाइए, दर्शन करने ठाकुर जी अभी दर्शन खुल जाए कल, माला लेके किनारे बैठ के कर लो 64 माला, हो गया वृंदावन। प्रभु जी रूम बुक करवा दिया, प्रभु जी रूम AC वाला करा दिया, प्रभु जी रूम बुक करा दिया, प्रभु जी कितने वाला, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, गाड़ी में चलिए जैसे जैसे आ तो रहे कम से कम। लेकिन वो ट्राई करके देखिए कभी, अलग आनंद है। पर अब हो नहीं पाएगा, आप लोगों की एज निकल गई है, क्योंकि मैं तो कम एज का था उस टाइम, कर सकते थे अनुभव। बड़ी एज में तो आदमी थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो जाता है, बीमार हो जाता है, खाना ना मिले, बीमारियां, डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर, कुछ। हम लोग युवा थे तो कर लिए ट्राई, निकल गए नंगे पाँव। चिंतामणि आश्रम में रात को 12:30-1 बजे पहुंचे हम, रुके। वो उसका नाम मैक था, मैक। हाँ, वो बोला कि ये 2 लोग हैं, इनको रुकवा लिए, साधु लोग हैं, पैसा मत लीजिएगा, जो होगा मैं दे दूंगा। मैं कहा नहीं कुछ तो है, कर कितने हैं। तो मैंने कहा 100 रुपये हैं। तो बोला कि कोई नहीं, आप 100 ही दे देना। तो फिर हम 12:30-1 तो पहुँचे थे, जैसे कल भी पहुँचे। फिर हम 2:30 बजे उठ गए, स्नान किए, 100 रुपये उसको दिए, वो सो ही रहा था, उसकी मुट्ठी में रख दिए, वो बाहर सो रहा था। फिर हम चले आए इधर, यमुना स्नान किए, यमुना स्नान करके फिर वापस मंगल आरती चले गए कृष्ण बलराम मंदिर। फिर वहाँ बैठ के जब सेशन किया, कथा सुनी, 9 बजे प्रसाद पाया। फिर बाहर जा रहा था तो एक साधु मुझे बोला धोती कुर्ता बड़ा अच्छा है, दे दो, जो पहना हुआ था। तो मैंने कहा अगर ये दे दूंगा तो मैं पहन के क्या जाऊंगा। तो बोला मेरा ले लो। तो मैंने कहा ठीक है। तो गमछा बांध के फिर स्नान किया यमुना जी में आके, दोबारा धूप में जैसे अभी हम जा रहे थे। तो फिर उसको अपने दे दिए और हमें स्नान करके उसके पहन लिए। तो पहले तो थोड़ा बहुत सिला हुआ था, अब तो फटा हुआ हो गया कपड़ा हो जाता। तो वापसी जा रहे थे तो बस ड्राइवर ने देख के रोक दिया, कहाँ जाओगे बाबा। तो मैंने कहा कि आगे कहीं दिल्ली तक कहीं भी रोक देना। तो बोला ठीक है चढ़ जाओ। मैं टिकट लोगे, कह रहे अरे तुमसे भी टिकट लेंगे, हमें नरक जाना है। मैंने कहा यार साधु बनना ठीक है। मैं टिकट के लिए नहीं, मतलब कि अकिंचन स्थिति में भी भजन किया जा सकता है। फिर हमने करताल निकाली, बस में कीर्तन किया। तो सारे लोग बोले देखो कैसे लोग हैं, कितना भाव है, कीर्तन कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे थे कि कहीं ये ना सोचे कि साधु नहीं है ये। ये तो गजब हो गया। कीर्तन किए। फिर उसने बोला बाबा कहाँ उतार दे, यहाँ उतार दो। बोला बाबा आते जाते रहते हो दिल्ली से वृंदावन के ही हो। ज़्यादा बिना बोले हम उतरे। तो वो अनुभव हुआ, प्रसाद भी मिला, कार भी मिली, बस भी मिली,
स्नान भी मिला, दर्शन मिला, सब मिला। और जो अनुभव हुए वो तो बता ही मैं सकता हूँ। वही एक यात्रा थी जिसमें मैंने वृंदावन का हर एक मंदिर का दर्शन किया था। परिक्रमा, एक भी मंदिर नहीं इस परिक्रमा में जहां मैं ना गया हूँ। गली में, इसलिए लोग बोलते हैं आपको कैसे पता गली गली का? वो गली गली, एक बार गली गली ऐसी छानी, वो हृदय में अंदर तक बैठी हुई है गली गली, क्योंकि अकेला था। ऐसा जीवन जी सकते। मतलब अकेले भी ऐसे ही थे ये। तो ठाकुर जी स्मरण करा रखा, उनकी कृपा है, पर अद्भुत रहना चाहिए। तो वृंदावन की रहनी ऐसी है, संसार को पालकर चलने वाली वृंदावन की रहनी है नहीं। रोड मट्टी के हो तो आनंद। तो इसीलिए वो कह रहे हैं अद्भुत लीला और अद्भुत वैभव है इसका, वो अनुभव करें। वृंदावन दिव्य स्थान, चिंतामणि धाम, रत्न मंदिर मनोहर है। यहाँ पर रत्न के मंदिर बने हुए। एक भी रत्न मंदिर दिखा आपको अभी? तो दृष्टि कैसे आए जब हम मुक्त हो परिवार से। अब जैसे मान लीजिए, बुरा मत मानिएगा, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। सारे लोग मेरे पास आते हैं, हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, बच्चे को दीजिए, आगे बढ़े। क्या बढ़ाना चाहते हो आप उसे? क्या बच्चे को बनाना चाहते हो आप? ये बेटा बैठा इसे पूछ लो आप, मैंने आज तक नहीं पूछा तू क्या बनना चाहता है। और किसी महाराज जी से आशीर्वाद नहीं दिलाए, महाराज जी आशीर्वाद दो ना जरा, आगे बढ़े। कहाँ आगे बढ़ेगा? कितना आगे बढ़ेगा? और इंसान बन जाए बहुत बड़ी बात है, आगे बढ़ के करेगा क्या? आशीर्वादों में भी आगे बढ़ने का आशीर्वाद, कृपा कर दो, नौकरी चल जाए, संसार चल जाए। अरे भोग करते करते फिर मांग भी भोग ही रहे हो। भगवान डांट लगाए वासुदेव जी की, 3 जन्म पूजा के फिर भी मुझे मांगने के लिए कामयुक्त हो गए। तो आप लोग बुरा मत मानिए, मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, संसारी लोग ऐसे हैं। आप लोग तो भक्त हैं, आए हैं यहाँ पर, लेकिन मैं अंदर से ऐसी वृत्ति हो रही है, हो गुरु कृपा से। अपने को चिंता नहीं होती क्या करें क्या नहीं करें। घर वाले बोलते हैं अरे कुछ तो चिंता करो, टीचर बोलती है, स्कूल की प्रिंसिपल पर के, आपको चिंता ही नहीं होती। मैंने कहा जी चिंता करने वाले कृष्ण है। कृष्ण कहते जब मैं चिंता करने की जिम्मेदारी लिया हूं, तुम चिंता करोगे तो फिर मैं क्या करूं? सही बात है। लेकिन हम क्या, हम स्वयं चिंता करते हैं। जब स्वयं चिंता करोगे तो फिर कोई चिंता नहीं करेगा, फिर भगवान नहीं करेगा। भगवान को अकिंचन। जब गोपियां निकल करके जाती थी, उनके बच्चों को, छोटा बच्चा दूध पी रहा, अगर कोई बोले प्रैक्टिकल, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अप्लाई कर दीजिए, सिर्फ मैं आपको रस प्रदान कर रहा हूँ। अप्लाई नहीं करिएगा कि जाकर बोले प्रभु जी बोले थे हम बच्चा छोड़ा है अपने, नहीं, ये नहीं बोल रहा। ना तो मैं कृष्ण हूं और ना आप गोपी हैं। हाँ, भगवान के प्रति इतना आकर्षण था कि उधर वेणु वादन होता था और गोपियां अपने बच्चे को दूध स्तनपान कर रही। छोटी, कितना छोटा बच्चा है। लोग बोले अरे तुम्हारे में ममत्व नहीं, ममता नहीं है। उस ममता से भी बढ़कर के कृष्ण के प्रति प्रीति थी उनको। ये छोटी बात है क्या? पति खाना खाने बैठा है, तब तवे पर रोटी जली है और वेणु बज गई, तो वो वेणु सुनने जा रही है और पति की रोटी में से कुएं, उस अंगीठी से आग निकल रही है। वो पति चिल्ला रहा है कहाँ गई कलमुई, वो काले के साथ चली गई कलमुई। और रोटी जल रही है, फिर अंगीठी जल रही है, तवा उतार के नीचे रख रहा, कह रहा है इसकी टांग तोड़ूंगा अगली बार गई तो, लेकिन फिर भी जा रही है। क्योंकि वह स्त्री नहीं है, स्त्री और पुरुष का भोग नहीं है। वह दंडक वन के वह ऋषि हैं जिन्होंने करोड़ों साल तपस्या करी, सिर्फ इसलिए ये कृष्ण एक बार वेणु बजाकर हमें आकर्षित कर ले, अपनी ओर बुला ले कृष्ण। तो वो ऋषि जो इतने साल तपस्या किए, ये ऋषि जो आज वृंदावन आए, क्यों आए? भगवान की वेणु सुनने तो आए कि लस्सी पीने आए? और लस्सी तो वृंदावन से अच्छी आपको चांदनी चौक में मिल जाएगी। लोग चांदनी चौक लस्सी पीने आ रहे क्या वृंदावन? यहाँ की लस्सी पीजिए आप वृंदावन की, मजा आ जाएगा। अरे तू वहां भी मजे कर रहा था, यहाँ भी मजे करने आया भैया। सही बात है। यहाँ मजे करने मत आओ, मजे ढूंढो मत। और कष्ट मिल जाए तो धन्यवाद दो, हरी हरी, हे प्रभु वाह वाह, अब आपने स्वीकार किया, कष्ट दे दिया हमको। धक्का मिल जाए, कोई बोले हे बाबा आगे बढ़, अरे वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। हाँ, ऐसी स्थिति वृंदावन की स्थिति है। अद्भुत लीला, अद्भुत वैभव। शत सुखदेव कहिया, सुखदेव गोस्वामी ने 100 से ज्यादा अधिक लीलाएं श्रीमद् भागवत में कहीं कृष्ण की वृंदावन की, फिर भी राधा तत्व का वर्णन नहीं कर पाए। क्यों राधा तत्व का वर्णन करते? निज सुखदेव, निज सुख भगवान श्रीमती राधा रानी के बोलते तो कंठ अवरुद्ध हो जाता, बोल ही नहीं पाते, तो बोले ही नहीं।
बोले ही नहीं। वह सुखदेव 100 से अधिक लीला सुनाए, 90 अध्याय हैं और कई कई अध्यायों में 2-2, 3-3 लीलाएं आप देखेंगे तो फल वाली की लीला हो रही है, बकासुर अघासुर, एक ही चैप्टर में अध्यायों में कई कई लीलाएं। तो 100 सुखदेव कहिया, 100 से अधिक लीलाएं सुखदेव गोस्वामी ने कही। कृष्ण के वृंदावन की अद्भुत लीलाएं, अद्भुत वैभव, उसको देखना है हमको, उसको सुनना है। आज भी लोग बोले चलें प्रभु जी कुछ दर्शन कर लें 2-4 मंदिरों के। आप देखो दर्शन करना गलत नहीं है, भगवान के विग्रह का दर्शन करना चाहिए, इन आंखों को आकर्षण मिलता है, लेकिन जो श्रवण का आकर्षण है वो आंखों से नहीं प्राप्त हो सकता। सही। आप देखो कि कान जो है वो सबसे पहले ही मां की गर्भ में बनते हैं और सबसे पहले ही वो बुढ़ापे में चले जाते हैं। तो ये कान भगवान ने 2 दिए और मुंह 1 दिया। अच्छा मुंह 1 है लेकिन उससे 2 काम होते हैं, खाते भी है, बोलते भी है, उल्टी भी करते हैं, कुल्ला भी करते हैं, अंदर भी जाता है बाहर भी जाता है। नाक है उसमें सांस अंदर भी जाती है बाहर भी जाती है। आंख है उसमें अंदर रूप जाता है और अंदर से बाहर काम आता है, अंदर भी कुछ जाता है बाहर भी कुछ जाता है। लेकिन कान ऐसे हैं कि इससे कुछ बाहर ही नहीं आता, सब कुछ अंदर ही अंदर जाता है। ये बनाया ही कि अच्छा क्यों बनाया कान? तो एक व्यक्ति बोला भगवान को पता था कलयुग में आंखें कमजोर होंगी इसलिए बनाए। बोले आंखें क्यों? बोले चश्मे का ये कहाँ रखेंगे डंडी। ये कान की ये ना बनाते ऊपर वाला, केवल छेद बना देते तो सारे एक जैसे होते तो कोई किसी पे हंसता थोड़ी। अगर सबके छेद ऐसे होते तो लोगों को लगता ह्यूमन फॉर्म ही ऐसा है, ये ऊपर का नहीं होता। ये क्यों बनाया? बोले कलयुग में लोगों की दृष्टि कमजोर होगी तो ये जो चश्मे की डंडी है कहाँ रखेंगे, इसलिए ये लगा दिए बार बार। इसलिए नहीं लगाए हैं, इसलिए लगाए हैं ताकि इन कानों के माध्यम से आप अधिक से अधिक इसमें भगवान कृष्ण की कथा को डालो। श्रवताम सुखताम कृष्णम पुण्यम श्रवण कीर्तनम। भगवान कृष्ण की कथा सुनना ही सबसे बड़ा पुण्य है। अभी हम जाएंगे यमुना जी में, बड़े खुश होंगे, जय जय यमुना मैया, वो पुण्य है, सबसे बड़ा पुण्य नहीं है। श्रवताम सुखताम कृष्ण, श्रद्धा पूर्वक भगवान कृष्ण की कथा सुनना, पुण्यम श्रवण कीर्तनम, सबसे बड़ा पुण्य है जो आप कर रहे हैं इस समय और जो मैं कर रहा हूं, श्रवण और बोलना और सुनना। बैठो यहां पर कथा करो, चर्चा करो, प्रश्न पूछो, गुह्यतम प्रश्न पूछो, ठाकुर जी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछो। क्या करेंगे धूप में जाकर यमुना स्नान और खीरा का, कच्चा खीरा और मूली और चटनी और स्वाद ही स्वाद। स्वादु है या साधु है, असाधु है कि स्वादु है, वो देखना होगा। इसलिए व्यास दास, हरिनाम व्यास कह रहे हैं, हरिराम व्यास जी, थोड़े लोग सुनैया, इस बात को थोड़े लोग ही सुन पाते हैं, ज्यादातर लोग वही संसार की भेड़ चाल में चले जाते। वो महाराज जी पॉपुलर हो गया तो उसके दर्शन कर लो, वो महाराज जी पॉपुलर हो गया उसके दर्शन कर लो, वो रबड़ी पॉपुलर हो गई तो वो खा लो, वो टिक्की वाला पॉपुलर हो गया तो वो खा लो। बस आए तुम संसार में टिक्की खाने और कचौड़ी खाने दर्शन करने हो कि कृष्ण कथा श्रवण करने हो? दर्शन भी फल तभी देगा जब आपकी श्रद्धा होगी, बिना श्रद्धा के कोई फल नहीं मिलता। हमारे परिवार के दादा परदादा, सोचो हमारा शरीर उस घर में जन्म लिया है जो भगवान कृष्ण काल से जो जाति विराजमान है, चतुर्वेदी ब्राह्मण। वृंदावन में किसी भी आचार्य से पूछिएगा, वृंदावन में सबसे पुराना और कोई भी जाति नहीं है, सबसे पुरानी 5000 साल से जो जाति चल रही है। ठाकुर जी के सामने आपने सुना ब्राह्मण पत्नियां थीं जिन्होंने भोजन दिया, भातरवण बिहारी मंदिर बना हुआ है, भगवान को भात खिलाया, लेकिन उनके जो पति थे उन्हें उसी परंपरा, वही परिवार चल रहा है। इतने ज्यादा चतुर्वेदी भगवान के ब्राह्मण लोग आकर्षित थे कि जब ठाकुर जी ने रातों रात मथुरा को उठा के द्वारिका बना दी तो द्वारका में रहना चाहिए था? उन्हें ठाकुर जी का सानिध्य चाहिए था कि नहीं चाहिए था? नहीं चाहिए। ठाकुर जी से उनको प्रेम ही नहीं है,
करे अपनी ठकुरानी श्रीमती राधा छोड़ करके वापस वृंदावन आ गए, छोड़ करके, द्वारका छोड़ करके, मथुरा से नहीं, द्वारका रातों रात मथुरा से ले गए। वो मथुरा छोड़ कर वापिस, द्वारका से मथुरा वापिस आ गए चतुर्वेदी ब्राह्मण। बोले अपनी ठकुरानी राधा रानी है, वो ठाकुरानी है, तू तो लाला है, तेरे पीछे चक्कर में कहां तक दौड़ते रहेंगे हम। हमें जमुना जी चाहिए, हमें जमुना जी की, हमें व्रजरथ चाहिए, गोवर्धन चाहिए, और हमें राधा रानी चाहिए, हमें ठाकुर जी नहीं चाहिए। सारे चतुर्वेदी लौटा, यही रहेंगे तो भगवान आएंगे। इसीलिए आप देखते प्राय यहाँ पर राधे राधे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ की ठकुरानी राधा रानी है। कृष्ण का यहाँ पर अस्तित्व तो क्या है? राधा रानी ने उन श्री कृष्ण को वशीकृते नित्य नंद नंदने, नंद नंदन को भी वशीकृत करके रखा हुआ है। ठाकुर जी जो कहते हैं, राधा रानी जो कहती है, वही ठाकुर जी करते हैं। बाबा जी थे एक, वो ब्रज में जप कर रहे थे हरे कृष्ण, तो उनकी जो जटाएं थी बड़ी बड़ी थी, जटाएं पेड़ में फंस गईं, और जब जटाएं पेड़ में फंस गईं तो चिल्लाए जोर से, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। अब आगे जाएं तो जटाएं निकल जाएंगी और डंडी टूट जाएगी। तो जटा निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई व्रज की डंडी ना टूट जाए, क्योंकि जितनी व्रज के पेड़ हैं ये सब गोपियां हैं, भगवान के सखा हैं। हमारे इस्कॉन के एक भक्त हुए इंदिरा प्रभु, वो चलते फिरते रोड पे जितनी डंडियां पड़ी होती तो उनको उठा लेते थे। बोले ये these are not normal sticks, these are the earrings, bangles, anklets of श्रीमती राधारानी and the gopis। सही बात है। वो डंडियों को उठाकर रस्सी से बांध करके अपने कमरे में रखते। जब वो नित्य लीला प्रवेश हुए तो उनके कक्ष में आग लग गई थी, तो सब डंडियां थी, इसलिए ज्यादा आग लगी। गोबर से लीपा था अपना रूम, डंडियां लगाई थी, वैदिक रूप से रहते थे। 1972 में प्रभुपाद जी के कहने पर वृंदावन आए थे। आज तक भी, अभी हम आज जब समाधि में थे महाराज की, सामने इंदिरा प्रभु की समाधि भी है। पहले उनके कक्ष में थी ऊपर, जहां वो गुजरे थे, गुरुकुल में रहा करते थे, तो ऊपर 3rd फ्लोर पे हम मिलने जाते थे उनसे, उनका कक्ष था ऊपर। फिर जब वो उनकी नित्य लीला चले गए तो फिर वो नीचे आई समाधि, फिर नीचे से अभी यहाँ शिफ्ट हो गए, गौशाला में आ गई। उनके डीटीज भी गौशाला के जो मेन गेट है उसके साइड में आ गए हैं। वरना पहले गुरुकुल जब बना नहीं था, वो बिल्डिंग पुरानी, तब अभी तो गुरुकुल बड़ा हो गया जहाँ पर ये बच्चे पढ़ते हैं माता जी लोगों के, प्रभु जी के। पहले गुरुकुल यही था, वृंदावन की दीवार से सटा हुआ। शास्त्र सुनेंगे पढ़ेंगे तो आप पा लेंगे उसको, अगर आप आंखों के से पाना चाहेंगे तो नहीं पा पाएंगे। एक बार एक साधु था, साधु नहीं था, चोर था। वो चोर चोरी करता था, खूब सारी चोरी करता था। तो उसको पता चला राजा अपनी लड़की की शादी करना चाहता है, तो बोला मैं किससे करेगा? तो पता चला कि वो साधु से करेगा, किसी से। तो उन्होंने कहा ये अच्छा है, साधु बन जाते हैं, चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राजा के दामाद बन जाएंगे, फिर सारी प्रॉपर्टी हमारी। तो उन्होंने कहा था हम आधी प्रॉपर्टी अपनी पुत्री को दे देंगे, आधा राज्य। तो चोर बनकर बैठ गए। उनके जो दोस्त थे वो भी सब सेवक बन गए उनके, और जो मेन लीड था डॉन, वो डॉन बैठ गया साधु बन के, दाढ़ी वाड़ी लगाई, सिर पे बाल, जटा, जूट, हाथ में माला, और वृंदावन के बाहर छठी करा में हरे कृष्ण 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 हरे राम तो राजा जी आए। राजा जी आकर के बोले कि साधु महाराज, मुझे आपका चरित्र बहुत अनुभवशील लग रहा है, मैं चाहता हूं कि आप मेरी कन्या से विवाह कर ले। धूर्त, माया में फंसाना चाहता है? मैं नहीं फंसूंगा तेरी माया में, चला जा दूर। राजा की तो श्रद्धा और बढ़ गई, बोले क्या मिले ऐसे दामाद मिल जाए तो माया बोल रहे संसार को, वाह वाह। तो चले गए राजा। दूसरी बार फिर आए, वो फिर बैठे थे, राजा आए मिलने के, लोग बोले उनके राजा राजा राजा, तुरंत और कड़क हो गए एकदम। दिखावटी साधु जो होते हैं ना मेरे जैसे, वो कड़क हो जाते हैं दिखाने के लिए, लेकिन वैसे घर में अपने आराम से रिलैक्स
जब हमारे समाज के सामने आए तो कड़क दिखाने के लिए। तो सारे नियम पालन उसको कहते हैं क्या? नहीं, बलपूर्वक की श्रद्धा, बलपूर्वक की श्रद्धा। और एक होती है स्वाभाविक की श्रद्धा, नेचुरल इंक्लिनेशन, नेचुरल टेंडेंसी। साधु विनम्रता का भी हम लोग नाटक कर लेते हैं कि चलो भाई ऋषि प्रभु गुड़गांव से आए तो नाटक कर लूं थोड़ा सा, हरे कृष्णा प्रभु जी मैं विनम्र हूँ, प्रभु जी मैं विनम्र। चलो भाई अद्वैत गोसाई प्रभु आए दिल्ली से, चलो हरे कृष्णा प्रभु जी। और मन जानेंगे तो पता चला कितना कड़वाहट है अंदर। तो साधु कड़क हो गया राजा को देख के। राजा बोले मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए महाराज। मना किया, धुर समझ नहीं आता, मैं ये विवाह प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहता हूं, ये माया जगत खींच रहा है अपनी ओर, मैं श्री कृष्ण का हो चुका हूं। राजा तो और राजा बोला इतना कड़क साधु अच्छा ये मान जाए ना। जैसे शांता को, रामचंद्र जी की बहन को ऋषि श्रृंग मिल गए थे, मुझे वैसे ऋषि मिल जाए। राजा उदास होकर चला गया। तीसरी बार बोला अब की बार जाऊंगा एकदम वैरागी बन के। बोले मैं साधु भजन करने वालों को ही अपनी कन्या देना चाहता हूँ। चोर सोचा अब की बार मना किया तो ये चला ही जाएगा। बोला आप ज्यादा नाटक भी नहीं खींचना चाहिए। तो बोला ठीक है मैं तैयार हूं लेकिन मेरे नियम से होगा। बोले जी महाराज। नियम लगा दिए गए, फेरे हुए, दूसरा तीसरा फेरा ही हो रहा था। नियम यह था कि राजा वन को चले जाएंगे और सारा धन अपनी पुत्री दामाद को दे देंगे। राजा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। राजा फेरे लगाने शुरू किए। तीसरा फेरा चल रहा था, ये बोला ये शादी नहीं हो सकती। बोले क्यों महाराज, शादी नहीं करेंगे? आप तो इतनी मन्नत बना के लाए थे, आप मना कर रहे हैं। कह रहे मेरे में ना ये फेरे करते करते एक रियलाइजेशन आया, साक्षात्कार। साक्षात्कार क्या साक्षात्कार आया है कि जो साधु बनने का मैं केवल नाटक किया तो एक राज्य मिल गया मुझे पूरा, एक राज्य मिल गया मुझे पूरा। अगर मैं सच्चा साधु बन जाऊं तो क्या श्री कृष्ण का साम्राज्य नहीं मिल सकता? हरि 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 हरि। ऐसा भाव जागृत हो गया। इसको कहते हैं रियलाइजेशन स्टेट, आत्म साक्षात्कार। तो कभी भी जब भी आओ भजन क्रियाओं में, मंदिर में, वृंदावन में, प्रयास ये करना चाहिए कि कुछ अनुभव गम्य बने, हम लोग कुछ रियलाइजेशंस लें। क्योंकि असली ना किताब कॉपियों का नोट्स काम आएंगे अंतकाल में, ना हमारे विग्रह, सेवाएं, दान, पुण्य। सिर्फ क्या काम आएगा? जो क्रिया की उस क्रिया से स्मरण में क्या रह गया। जैसे स्कूल में आप लोग पढ़े 12वीं तक, केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़े होंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताइए, क्या होता है? क्या होता है? 10वीं तो पास किए होंगे सब लोग। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? हरि बोल। भूल गए? हाँ, हरि बोल। वाटर तो माता जी को याद है, तो माता जी गोलोक चली जाएंगी हमारी तरह तो नहीं जा, मतलब हमारी तरह नहीं, अपनी तरह से गोलोक जाएंगे। क्योंकि इनको जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद है, इनको भक्ति भी याद रहेगी अंतकाल में। हम लोग सब भूल गए तो माता जी हम तो ये रहने वाले हैं। तो ऐसे ही आपने जो पढ़ा, आपने जो किया स्कूल में नंबर लाने के लिए, आज भी आप वही कर रहे हो पुण्य पाने के लिए। लेकिन भगवान का धाम प्राप्त होगा वो याद जो रहे, स्मरण में जो रह गया। तो याद किया, पढ़ा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं रोज 15 अध्याय पढ़ता था प्रभु जी पुरुषोत्तम योग है, 15 अध्याय रोज पढ़ा मैंने तोते के जैसा, लेकिन प्रभु जी याद कुछ नहीं। पहला श्लोक क्या है? रियल में होता है। बोले श्लोक याद करने से क्या धाम में जाएंगे? तो बात सत्य है, श्लोक याद नहीं करना है, ये तो याद कर लेंगे कि इस अध्याय में कहा क्या गया है मेरे लिए, उसे कहते हैं साक्षात्कार करना, रियलाइजेशन स्टेट। इतने साल बीत गए, एम आई डूइंग राइट टू मी? क्या मैं सही कर रहा हूं अपने साथ? क्या मैं धर्म के पथन पथ पर चल रहा हूं? कुछ अनुभव हो रहा है कि यूं ही समय बीतता जा रहा है धीरे 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 धीरे? कथा सुनने से बहुत
फर्क पड़ता है, लेकिन कथा सुननी पड़ेगी श्रद्धा से। ऐसे ये सुन रहे हैं कथा, इससे क्या फल मिलेगा इनको? तो ये कथा बैठने से क्या, बैठने तो इतने सारे मक्खी मच्छर बैठे रहते। श्रद्धा पूर्वक, अब कितने सारे पीछे पीछे बैठे दूर दूर मोबाइल देख रहे, पानी पी रहे, विचार कर रहे, वो बतिया रहे अपने, ये सब बोले हाँ हम थे, कथा में थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी कथा सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि कथा बहुत बड़ी वस्तु है, इतना साधारण नहीं लेना चाहिए इसको। अभी श्रीमद् भागवत में आज मैं गंगाधर प्रभु को पढ़ा रहा था, 5वें स्कंद के 11, 5, 18, 11 क्या पढ़ाया था? प्राणनाथ प्रभु जी को भी पढ़ाया। 5, 18, 11 में लिखा है कि गंगा तीर्थों में जाने से केवल थोड़ा सा शरीर का कर्म का पाप धुलता है, लेकिन मन के विकार कभी नहीं धुलते। जाएंगे गंगा स्नान, वहीं झगड़ा हो जाएगा गंगा के सामने। गंगा जी का क्या प्रताप नहीं है क्या? गंगा की महिमा नहीं है क्या? पतित पावनी गंगा कहते हैं, लेकिन श्रद्धा है ही नहीं। अस्थि विसर्जन करना है इसलिए गंगा जी, गर्मी की छुट्टियां मनानी है इसलिए गंगा जी। दिसंबर के महीने में गंगा जी में स्नान कर सकते हो, तब पावन नहीं करती है। केवल गर्मी में जून की छुट्टियों में मम्मी पापा के साथ जाओ तब छुट्टी पावन करती। क्यों? ये हमारी वृत्ति। एक्चुअली हम एंटरटेनमेंट में स्पिरिचुअलिटी डाल देते हैं, और उसको क्या कहा जाता है? स्पिरिचुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन, आध्यात्मिक इंद्र तृप्ति। अध्यात्म के नाम पर इंद्रियों की तृप्ति करना। भोग विलास के ऊपर एक स्टैंप लगा देते हैं, भोग विलास पे स्पिरिचुअलिटी। भागवत में नहीं पढ़ रहे, लिखा है, उसी ग्रंथ को पढ़ रहे, उसी को पूज रहे, उसी को सिर पे उठा रहे, उसी को मान नहीं रहे। तीर्थाटन से पाप खत्म नहीं होते, अगर होंगे भी तो बहुत जन्मों के बाद धीरे धीरे। लेकिन ग्रंथराज श्रीमद् भागवत या सत्संग ध्यान पूर्वक श्रवण करने से एक ही बार में आप मुक्त हो सकते, एक ही बार में, बार बार नहीं, एक ही बार में सब। ओ हृदयंतस्तु ही अभद्राणी विधनोति सुहृदम सताम। साधु पुरुषों का सुहृद भगवान विधनोति, धो डालते हैं उसी पल, तत्क्षणात। ये जो सुन रहे हैं ध्यान से, इन सबका जल जाएगा। एक दिन व्यक्ति बोल रहा था मेरे को, बोले अरे वो आपके प्रभु जी नाटक करते, इतना कथा में आगे आगे घूमते रहते हैं, कोई परिवर्तन तो हो नहीं रहा। मैंने कहा तो हमसे पूछो ना, जो आज आप देख रहे हो परिवर्तन ही देख रहे हो। बहुत बड़ी लाइन बोल दी। सही बात है। पहले वाला देखे हो तो पता चलता भाई। ये परिवर्तित ही देख रहे हो आप। जिसे आप बोल रहे हो कि कैसा रिएक्ट करते हैं, क्रोध करते हैं, चिल्लाते हैं, उनका मूल देखिए आप क्या था। और अगर वो इस मार्ग पे नहीं होते तो अब तक उनका काम क्रोध उनको कहां ले जा चुका होता है ना। तो दोष निंदा करने से पहले सोचो कि वो व्यक्ति के अंदर क्यों परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आप अपने अंदर ही कर लो, वो नहीं कर रहे। मेरी दादी वृंदावन में ही रहती थी, पढ़ती थी ग्रंथ, हमारे साथ भी रही कुछ काल। वो बोलती थी इफ यू वांट क्वेरल गो टू पीपल। लोगों से मिलो जुलो तब जब तुम्हें लड़ाई झगड़ा चाहिए हो। इफ यू वांट क्वेरल गो टू योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पीपल। तो अगर लड़ाई झगड़े करने संसार में रहो, लड़ाई झगड़े से दूर रहना तो कृष्ण कथा में रहो, मुख से कृष्ण ही बोलो, कृष्ण ही सुनो, तो झगड़े का कोई ऑप्शन नहीं। अब पुरुषोत्तम महीने में मैं घर में रहता तो हो सकता है कि कभी हो जाता, रहा ही नहीं। ना रहा बांस, ना बजी बांसुरी। ये पूछिए आदि कृष्ण से, इस पूरे महीने में मैं पत्नी और हम लोग मिले नहीं है, 1 महीना हुआ हमको मिले नहीं। क्यों? आप कहेंगे ऐसे कैसे, एक दिन तो घर आए होंगे। जब मैं कलकत्ता हैदराबाद में था तो वो फरीदाबाद में थी, जब मैं वापिस आया तो वो आगरा चली गई, जब वो आएंगी तब तक पुरुषोत्तम मास पूरा हो जाएगा। हरि बोल। अच्छा, अपने को चिंता नहीं, कपड़े हम अपने धो लेते हैं, खाना हम बना लेते हैं, अपना सब हो जाता है। उन्हें काहे की जरूरत है किसी की? तो पत्नी बोलेगी जरूरत नहीं तो फिर मैं क्यों रह रही हूँ,
मैंने कहा भजन सीखने के लिए सीखो, सीखो भजन सीखो। क्या जरूरत पत्नी की केवल नौकरानी बनाने के लिए? वो काम तो हम स्वयं भी कर सकते हैं। उसका कर्तव्य है पति का कि वो अपने आश्रित स्त्री को भगवान के भजन में लगाए, उसको उसके कर्तव्यों को नियुक्त हटा करके फ्री करके उसको बोले गीता पढ़, भागवत पढ़, अपने जीवन को शुद्ध बना। क्यों? मातृ न शिष्यात, पितृ न शिष्यात, गुरु न शिष्यात, सज्जनों न शिष्यात। पढ़िए आप 5वां स्कंद 5:18। मातृ न शिष्यात, माँ को माँ नहीं बनना है, पिता को पिता नहीं बनना है, गुरु को गुरु नहीं बनना है, पति को पति नहीं बनना है, स्वजन को स्वजन नहीं बनना है, जब तक अपने आश्रित को ना उपेत्य चक्र मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं कर सकते। अगर बोले हम समझा रहे वो समझ नहीं रही है तो छोड़ दें, नहीं, समझाओ मत, उसको उस पर छोड़ दो, उसको छोड़ो मत, उसको उस पर छोड़ दो, उसको छोड़ दो मत। दो बोले आपने कहा था छोड़ दो, हमने छोड़ दिया, नहीं उसके हाल पर, उसकी सोच पर, उसके विचारों पर छोड़ दो। पत्नी भजन कर रही है, पति नहीं समझ रहा तो छोड़ दो, पति को नहीं, उसके विचारों पर छोड़ दो। क्योंकि ज्यादा चर्चा करेंगे तो महाभारत होगा। तो वृंदावन की रहनी है निष्कलंक। अभी देखिए हम लोग अयोध्या जा रहे हैं अगले हफ्ते। अयोध्या शब्द कहां से आया? जहां युद्ध नहीं होता है, अयुद्ध, अवध, जहां किसी का वध नहीं होता है। मानसिकता में भी युद्ध नहीं है किसी का, मानसिकता में भी युद्ध नहीं है कि राम सोचे कि मैं लक्ष्मण को मारूं, लक्ष्मण बोले मैं भाई को गिरा दूं। मानसिकता में ही युद्ध नहीं, न प्रजा में, न राजा में, न राजा के अनुचरों में, किसी में भी रंच मात्र भी युद्ध की भावना ही नहीं। अयुद्ध नाम पड़ा अयोध्या। हाँ, तो ऐसा ही वृंदावन है। वृंदावन यानी तुलसी जी का वन। चारों तरफ तुलसी के वन थे, सुगंधित। अब तो कंठी मोटी मोटी पहनने के चक्कर में सब तुलसी काट दी। एक दिन एक व्यक्ति पूछ रहा था, कंठी मोटी पहन सकता हूं? मैंने कहा पहनने में तो कोई बुराई नहीं है, पहन तो सकते हो। क्या मोटी कंठी का सम्मान सह पाओगे? कि मोटी कंठी पहनोगे तो लोग सम्मान करेंगे, आप साधु हो, वो सह लोगे? तुरंत भ्रमित हो जाओगे, माया में गिर जाए। मोटी कंठी पहनना इंपॉर्टेंट नहीं, मोटी कंठी के पीछे जो सम्मान मिलेगा वो रिस्पेक्ट ले पाओगे। क्योंकि अपमान सहना तो आसान है, आसानी से आदमी मन को भजन करके निकाल लेगा, सम्मान नहीं सह पाता। सम्मान उसके सिर पे चढ़ जाता है, फिर उसको जिस दिन नहीं मिलता उसको ऐसा लगता है जैसे ड्रग नहीं मिली, आज भोजन नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही कालिया बन जाता है। क्रोध, मैं तुझे निकाल दूंगा, आश्रम से बाहर कर दूंगा, मंदिर से भगा दूंगा, डिपार्टमेंट से हटा दूंगा, नौकरी से निकाल दूंगा। साधु जी कंठी मोटी थी, फिर कहां गया? तो हमको इस प्रकार की रहनी में रहना है कि अहंकार रहित जीवन। तब वो मोटी कंठी, मोटी जप माला ठीक है, गुरु जी ने दिया तो ठीक है, लोग जा जाके खरीद रहे। काली वाली मिल, एक पूछ रहा था काली पहन लो। देखिए शिला प्रभुपाद जी ने एक ही तिलक दिया, गोपी चंदन तिलक, एक ही तिलक। लेकिन क्या है, दूसरा तिलक है राधा कुंड की रज है। एक रज है वृंदा जो वन है, वृंदावन, वृंदा तुलसी के लकड़ी की भी रज आती है, वो मिलती है नंदगांव में वृंदा कुंड पे, उसकी भी बाटी बनती है, उसको भी लगाते हैं लोग काले रंग की। तो एक तुलसी की रज और राधा रानी के राधा कुंड की रज, वो काली रज है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे लगाने में कोई बुराई नहीं है, अगर आप उस स्थिति में हो कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अब आपको सताते नहीं है। क्योंकि जब आप लगाओगे तो लोग आपको बड़ा साधु मानेंगे ना। अब काला तिलक लगा के आप व्यभिचार करो, जैसे हुआ अभी, वो जो पकड़े गए स्वामी जी प्रभु जी, वो काला तिलक लगा रहे थे। पहले वो गोपी चंदन लगा रहे थे पुराने वीडियो में, लेकिन बाद में वो काला तिलक लगाने लगे राधा कुंड पे, फिर वो ऐसा दोष करने लग गए। तो राधा कुंड तिलक लगाने में कोई बुराई नहीं, वो तो बहुत ऊंचा है, लेकिन क्या आपकी स्थिति है? तो आचार्यों ने केवल हमको गोपी, मैं भी पहले जब नया नया जुड़ा तो नया आदमी ऐसे ही होता है,
तो हमें हमें भी वही था, मोटी वाली जपमाला और मोटी कंठी और कलर्ड कुर्ते और बड़ा चंदन और काली वाले बड़े सारे मैं ले आया था खरीद करके। ये मैं बता रहा हूँ आपको, सन 2003-4 की बात बता रहा हूँ, ले आया था खरीद के। 2002 में शुरू किया, 3-4 में साधु बनने का भाव आ गया कि लगाएंगे तिलक विलक बढ़िया से। अच्छा। फिर एक दिन मेरे शिक्षा गुरु एस सुमुखा प्रभु जी ने अच्छे से शिक्षा दी मेरे को। आपको ही मिली है। बिना मिले कोई बोल सकता है? प्रभु जी ने शिक्षा दिया। प्रभु जी ने, यू हैव रेड श्रील प्रभुपाद ऑल बुक्स? मैंने कहा यस। बोले हैव यू रेड दैट प्रभुपाद सेड, प्रभुपाद ने कहा राधा कुंड विल बिकम द नरक कुंड? मैं कहा नहीं। प्रभु जी ने फिर बताया कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है, सोचा खोजा। हम तो रिसर्च फील्ड में तुरंत नेट पे जाके सर्च किए, लेटर निकला। बोले प्रभुपाद जी की राधा कुंड में ना स्नान करना है, ना राधा कुंड का तिलक लगाना है। शीला रूप गोस्वामी पाद ने उपदेशामृत ग्रंथ में जो 11 श्लोक दिए, उसके प्रथम 10 श्लोक जिस दिन पूरे हो जाएं, उस दिन 11वें श्लोक को आप अपना सकते हैं। 11वां श्लोक क्या आता है? राधा कुंड में तिलक लगाओ, स्नान करो तो तुमको भक्ति प्राप्त होगी। तो क्या 10 श्लोक कर लिया आपने तैयार? मैं कहा पढ़ तो लिए प्रभु जी मैंने कई बार। कह रहे नहीं अप्लाई किए। कह रहे अच्छा अप्लाई। मैंने कहा कुछ तो किए होंगे। बोले अच्छा बताइए, वाचो वेगम, वाचो वेगम, वचन पर वेग है कि मन में आता कुछ भी निकलता है। पत्नी कुछ बोले, क्या है ऐसा ऐसा कर रही है, मैं डिवोटी हूं। वाचो वेगम है। मनसा वेगम, चलो वचन कर लूंगा, हरे कृष्णा माता जी, लेकिन मन में ये गुड़गांव वाली पार्टी बड़ी बढ़िया पार्टी है। मनसा वेगम, वाच वेगम, मनसा वेगम, क्रोधा वेगम, बच्चों को मार रहे हैं, पत्नी को चिल्ला रहे हैं, माँ बाप पर चिल्ला रहे हैं। हम भी ऐसे ही हैं, संसारी हैं। क्रोधा वेगम, वेग नहीं कंट्रोल होता। लोग कहते आ जाता है, तो वही तो वेग दबा अंदर से फोर्स करता है। मनसा वेगम, क्रोधा वेगम, वाचो वेगम, जिह्वा वेगम। ओ भैया गुलाब जामुन, लस्सी। मैं एक बार लाया श्रील प्रभुपाद तिरोभाव में कुछ भक्तों को अपने साथ, भक्त थे, मित्र थे, भक्त बन गए थे, अच्छी माला 16 कर दर्शन कराया, प्रभुपाद जी का तिरोभाव का पूरा सुनाया। प्रसाद हुआ, प्रसाद जो होता है मंदिर में वैसा प्रसाद था बढ़िया। बोले यार वो लस्सी नहीं पिलाई आपने। मैंने कहा वृंदावन लस्सी पीने आते हो क्या? और भी तो चीजें हैं। अरे नहीं वृंदावन में लस्सी नहीं, जब तक हो केवड़ा डाल के, तब तक वो कुल्हड़ वाली, तब तक वृंदावन आना पूरा नहीं हुआ। पेट से वृंदावन दिखता है, पेट की पूर्ति। तो जिह्वा वेगम नहीं। फिर उधर भूख लग जाए तो ये लो अपनी कंठी माला, भूखे भजन ना हो गोपाला, भूखे भजन ना हो गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। एक दिन एक हमारे भक्त परिक्रमा पे आ गए थे, हमारे बड़े प्रिय भक्त हैं। तो वो मेरे को बोल दिए, परिक्रमा पे परिक्रमा हुई और भीष्म पंचक का आखिरी दिन था। मैंने कहा पारण काल पे पारण करेंगे 3:30 बजे, तो इस आशा में से 3:30 बजे बढ़िया मिलेगा। अब पारण काल पे राधा कुंड पे पहुंचे थे हम लोग। हमने पूछी पारण करना है भीष्म पंचक का? तो अद्वैत गोसाई प्रभु वगैरह बोले करना तो है, क्या खाएं? मैंने कहा वही खाएंगे जो भोग लगा हुआ हो। ये लोग ढूंढने गए, कुछ भोग का मिला नहीं। तब वो हमको देखे और हम उनको देखे। तो बोले प्रभु जी आपने कहा था 3:30 के बाद पारण होगा, कुछ तो खिलाओ। मैं चलो एक काम करो, कुछ समोसे ले आओ, व्रजवासियों ने बनाए, कंठी पहने, भजन करते, राधा कुंड पे रहते, चलो फिर अब ठाकुर जी को भोग लाए खा लेंगे। तो दुकान पर गए समोसे लेने, तो मिले 12 समोसे, लोग थे 14। अब वो 2 कौन है जो रह जाए? तो मैंने उनसे कहा एक आप और एक मैं। फिर वो बोले 5 बजे मेरे को। मैंने कहा आगे चलते हैं और प्रसाद कराएंगे और भक्त लोग, नवेंद्र स्वामी महाराज जी का जो मंदिर है उधर हम प्रसाद करेंगे, चलो। तो बोले अब चल तो रहा हूँ, लेकिन आखिरी बार चल रहा हूँ आपके साथ, अब जीवन में कभी आपके साथ नहीं चलूंगा। क्यों? अरे जो आदमी उधर के लिए दुनिया काम करती है, आपने उधर का ही बैंड बजा रखा है हमारे खाने पीने का। मैंने कहा क्षमा कर दो। तो
उस दिन तो वो मजाक में बोले, लेकिन बाद में बोले मैंने आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा, पूरा दिन खाए पिए बिना ही आप आनंद में कैसे रह सकते हैं, बोल रहे थे प्रभु जी। तो अभी भी जुड़े हैं, वो तो बेचारे सेवा करते थे अच्छी, लेकिन भाव उदर वेगम और उपस्थ वेगम, उपस्थ का वेग। तो अब ये 6 वेग जब हो जाएं, फिर उसके बाद दूसरे श्लोक को अपनाना है, फिर तीसरा श्लोक अपनाना है, फिर चौथा श्लोक अपनाना है, फिर 5वां श्लोक। जब है ही नहीं 10 तक पहुंच गए, तब 11वें में आप गंगा स्नान करो, यमुना स्नान करो, राधा कुंड स्नान करो, तो आपको फल पलता है। श्रद्धा नहीं है तो फिर काहे के लिए। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक कथा में बोलते हैं, मक्का गया मदीना गया, बनने गया था काजी, वापिस जब घर लौटा वही पाजी का पाजी। तो हम लोग तो वैसे ही है, आज तक इतने साल हो गए करते गए तो परिवर्तन ही नहीं हो रहा। चेतना में वृंदावन क्या होता है? चेतना में वृंदावन का अर्थ यही है, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। हम चेतना में वृंदावन कैसे जाए, मतलब क्या क्या करने से? देखो, मतलब जो मैं बहुत उन्नत तो नहीं हूं, लेकिन जो थोड़ा बहुत गुरु कृपा से समझ पा रहा हूं, घर के अंदर शास्त्र हो, जिस कक्ष में आप रहते हो वो सत्वगुण से परिपूरित हो। सत्वगुण तो हो कम से कम। बेडशीट गंदी है, कपड़े गंदे पड़े हुए हैं, धूल मिट्टी के खिलौने पड़े हुए हैं, जो वस्तु आपके उपयोग की नहीं है उसको घर में क्यों रखा है? कबाड़ी वाले को बुलाओ, दे दो, किसी को मददगार को दे दो, किसी को भी दे दो, बिना पुण्य के भाव से कि हमें पुण्य चाहिए, खाली कर दो। घर में केवल एक कुर्सी हो, एक टेबल हो और ग्रंथ। मैं बता रहा हूं, मैंने बीच में गंगाधर प्रभु जी कुछ टिप्पणी कर रहे थे, मैं सुन रहा था। तो वो परिवर्तन एक्सटर्नल हो जाए। अब जब एक्सटर्नल हो गया तो उस कक्ष में आप बैठे पंखा लगा के, अब आप कक्ष में यहां बैठे हैं और वहां बैठे हैं, क्या भेद है? यहां पर वो आपको क्या स्पेशल मिल रहा है, वहां क्या नहीं मिल रहा? सिर्फ सोची तो है, विचार, चेतना। तो जब यहां, इसमें सुनिए, जब यहां बैठते हैं तो हम पढ़ते हैं, वृंदावन में आनंद आ गया पढ़ के ग्रंथ, वो शांति, वो आनंद का अनुभव, वो ग्रंथ में प्रवेश, क्या वो वहां नहीं कर सकते हम? घर पे जिस दिन वो घर पे प्रवेश हो जाए, आज यहाँ कोई गुस्सा करता है, हम बोलते हैं अरे ब्रजवासी है, तो क्या हम सारे संसार में सबको ब्रजवासी नहीं मान सकते हैं? सब तो कृष्ण के हैं, ममेव अंशः जीवलोक के जीवभूत सनातन, सबको कृष्ण अंश मान ले, तो देखो आप कैसा अद्भुत आनंद हो जाएगा आपको। किसी से वैर ही नहीं होगा, वैर नहीं होगा तो मन खराब नहीं होगा, मन खराब नहीं होगा तो आपकी चेतना स्वच्छ रहेगी, चेतना स्वच्छ रहेगी, उसी स्वच्छ चेतना को कृष्ण भावना भवित कहते हैं, उसी को व्रत चेतना कहते हैं, उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस कहते हैं। वैर जब उत्पन्न होता है कि वो वाले प्रभु जी ऐसा कर रहे हैं, तो हम कह देते हैं ठीक है भी कर रहे हैं तो कर रहे हैं, उनकी सोच है, हमारी सोच है, बाद में चर्चा बाद। तो इस प्रकार से यह कॉन्शियसनेस हो जाए, द्वेष नहीं, अहंकार नहीं, संसारी सुख की प्राप्ति की भाव नहीं, शुभ अशुभ कर्म त्यागी, शुभ के प्लानिंग नहीं, अशुभ की प्लानिंग नहीं, बिल्कुल निष्किंचन हो जाओ, जो हो रहा होने दो बस, मस्त। आपको तो क्या करना है, भजन करना है, शास्त्र पढ़ने और अपने जो संसारी पारिवारिक जिम्मेदारी हल्की फुल्की वो निभानी, बस। फ्री ऑफ माइंड, नो लोन प्लानिंग, नो कार प्लानिंग, नो बिल्डिंग प्लानिंग, बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं करना, भी छोटा मोटा करके बच्चे को कोई रिक्वायरमेंट है, परिवार को कर दिया, खत्म कर, बहुत लंबी प्लानिंग नहीं। अब आप विश्वास नहीं करेंगे, बस चलिए क्या छोड़िए, ऐसी बातें क्या बोलूंगा, आ गया तो प्रभु जी आपको विश्वास ही नहीं होगा। मुझे बैंक गए हुए कई कई महीने, 6 महीने 8 महीने तक मुझे बैंक में नहीं पता होता कि मेरे पास कितना पैसा पड़ा, मुझे पता ही नहीं होता। मोबाइल में आता है मैसेज, मुझे नहीं पता होता कि मैं जाऊं बैंक, पासबुक में एंट्री करा लूं, कुछ निकाल लूं, वहां से मैसेज आता है आपने 6 महीने से कुछ नहीं निकाला है तो निकाल लीजिए, कोई डाल दीजिए तो डाल दीजिए। जब वो बोलते डाल दीजिए निकाल लीजिए तभी जाता हूँ। मुझे अपने आप याद ही नहीं कि बैंक भी कुछ होता है, कुछ प्लानिंग भी करनी होती है, माता पिता करते रहते हैं कुछ 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 कुछ। वो कर रहे हैं प्लानिंग। हाँ, सोचिए मैं सब इतना कर रहा हूं फिर भी मेरे को लगता है कि मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूं।
वृंदावन चेतना अभी अनुभव नहीं हो रही है। ऐसी क्लासेस आप अब कितने टूर करते हैं, हमें ऐसा समझ जैसे कि आज ऐसे हमें वीकली हो जाए आपके साथ, तो हमारी चेतना में कुछ में समाधि स्थल है, तो उस स्थान पे समाधि स्थल में बैठ के ज़्यादा नहीं हो सकता है 3 या 4 माला ही अगर करे तो जो सेटिस्फैक्शन आता है वो एक अलग लेवल का होता है। वही। जबकि माला तो हम रोज कर रहे हैं, जी। वृंदावन में आने के बाद भी आपने शिक्षा दी है ज़्यादा माला करनी है, हमेशा माला करनी है, तो हाथ में माला पकड़ के ही घूम रहे हैं, कर रहे हैं माला। लेकिन उस स्थान में बैठ के माला करने में ज़्यादा नहीं 3-4 माला भी करें ना तो बड़ा सेटिस्फैक्शन आता है। तो मतलब ये मतलब डिफरेंस क्या होता है? जो धाम है इसका वातावरण ही अपने आप में प्यूरिफाइंग है। कृष्ण की स्थली शक्ति भी होती है ना, भगवान कृष्ण की शक्ति है लीला स्थली शक्ति। तो जो लीला स्थली शक्ति है वो व्यक्ति को प्यूरिफाई करती है, शुद्ध कर डालती है। तो जस्ट यू एंटर वृंदावन और आपको प्यूरिफाइंग विंड्स, यहाँ की खुशबू, यहाँ का वो जो अभी अनुभव कम हो रहा है आजकल, तो अंदर जाओ तो थोड़ा फिर भी होता है, वनों में या सप्त देवालयों पर जाओ तो होता है, नहीं तो बाहर तो अनुभव नहीं हो रहा है। बाहर तो मैं कल आया, रात में तो लग रहा था कि हम लोग किसी सरोजनी नगर के मार्केट में घुस गए, इतना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। जबकि लिखा है धाम अपराध में कि वृंदावन में कोई व्यापार नहीं करना चाहिए, धाम अपराध है। प्रारंभ से ही धाम अपराध हो रहा, छठी का रस से। चलिए, तो ये चेतना जो है ना, जैसा जप का आनंद वहाँ ले लिया आपने, तो जब आप घर जाके जप करें तो वैसे ही आनंद का अनुभव करें कि मैं नरोत्तम दास ठाकुर की समाधि पर, मैं गोकुलानंद मंदिर के अंदर शीला लोकनाथ स्वामी महाराज की समाधि पर, लोकनाथ गोस्वामी की समाधि पर हूँ। पर मैं सिर्फ इतना समझना चाह रहा हूँ प्रभु जी कि क्या ये आनंद मुझे इसलिए आ रहा है कि बाकी जगह में हल्ला गुल्ला है, जो लोग हैं वहाँ पे लोग कम है, शांति है, मतलब जो एनवायरनमेंट है वो ऑटोमेटिकली जब के लिए जिसको बोलते हैं Congenial है। परफेक्ट है, यस कंजीनियल हो जाता है। तो ये इज इट बिकॉज ऑफ दैट या एक्चुअली वहाँ का कुछ पोटेंसी है जो कि हमें ये फील कराती है? देखिए, सबसे लंबा वाला दिख रहा है आपको, उसी मंदिर के अंदर हमारे एक बाबा जी थे इधर गौड़िया, कृष्णदास बाबा जी। तो वो कृष्णदास बाबा जी महाराज यहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति रात में 2:30 बजे जप करता जा रहा है। तो उसके पीछे पीछे गए, देखा कि वो सनातन गोस्वामी की जो भजन कुटीर है उसके अंदर प्रवेश कर गए। तो उन्होंने पूछा, सनातन बाबा? तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, मौन में बोला और इतने में। तो कृष्णदास बाबा जी अपने ग्रंथ में लिख रहे हैं, मैंने साक्षात आज के काल में, मेरे तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते सोच करके, आपके पता नहीं हुए नहीं, आज के काल में भी सनातन गोस्वामी भजन कर रहे हैं उन स्थलियों पे बैठे हुए। इसलिए उनके जप की जो वाइब्रेशन है पूरे वातावरण को शुद्ध कर रही है। वो होता है ना, एक बार शिव जी निकले नंदी पर बैठ करके, तो पार्वती जी और शिव जी आ रहे थे, तो जैसे ही वृंदावन आया तो उन्होंने दंडवत प्रणाम कर दिया। तो पार्वती पूछी, यहाँ क्यों दंडवत प्रणाम किए? बोले ये वो स्थली, यहाँ पर 10,000 वर्ष पूर्व एक संत भजन किए, 10,000 वर्ष पूर्व उनका भजन की स्थली, जहाँ वो बैठ के, उसको कहते हैं आसन सिद्धि। उन्होंने ऐसी सिद्धि कर ली, उनका मंत्र आज भी वाइब्रेट हो रहा है उस पूरे वातावरण 10,000 ईयर्स आफ्टर। क्योंकि नाम तो खंडित नहीं होता ना, अखंड है। नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध पूर्ण मुक्त अभिन्नत नाम नामिना। नाम और नामी में कोई भेद नहीं, जैसे कृष्ण शाश्वत है, नाम भी शाश्वत है। एक बार जप कर लिया जिस कुटीर में, उसमें भजन वाइब्रेट होगा। तो वो आज भी हो रहा है। फिर शिव जी आगे गए नंदी में दर्शन करते हुए, तो वृंदावन की परिधि के पार जाते वक्त दंडवत फिर प्रणाम कर, फिर गिरे दंडवत किए। तो पार्वती पूछी, अब मत कहिएगा कि यहाँ भी कोई प्राचीन 10,000 वर्ष पूर्व भजन किए। बोले नहीं नहीं, यहाँ 10,000 वर्ष आने वाले समय पर एक साधु आएंगे, वो भजन करेंगे, ये स्थली पहले से उनके लिए तैयार हो चुकी। तो इतना साधारण नहीं है कि कोई भजन कर ले, आसन सिद्ध कर ले। इसलिए मैंने बोला एक कमरा बनाइए अपने घरों में जहाँ सत्वगुण हो, और सारे कमरों में नहीं हो सकता, बच्चे हैं, परिवार है। एक कमरा, एक कॉर्नर, उसका नाम रखिए वृंदावन कॉर्नर। चित्र लगाइए ठाकुर जी के, अगरबत्ती जलाइए, ग्रंथ पढ़िए, एक हल्की सी लाइट लगाइए, वहीं जप करिए, वहीं ग्रंथ पढ़िए, देखिए उसकी वाइब्रेशन। मैं अपने जिस कक्ष में रहता हूँ तो भक्त आते कहते बाहरी कमरे से आपके घर कमरे की वाइब्रेशन अलग है। क्यों है? ग्रंथ बोले जा रहे हैं, ग्रंथ पढ़े जा रहे हैं, जप किए जा रहे हैं, आचार्यों की कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं। तो ये चीज़ें क्रिएट करती है कॉन्शियसनेस, जिसको वृंदावन कॉन्शियसनेस कहते हैं। इट इज़ नॉट ओनली कमिंग टू वृंदावन,
ऑटो में बैठ के हरी बोल गन्ने के जूस पिए, परिक्रमाएं लगाई, रिक्शे में बैठ के नहा लिए, हमारी हो गई परिक्रमा, नहा के आए हम। और घर गए, पति ने पूछा या पत्नी ने पूछा इतनी देर से क्यों आए? चुप हो जा, तेरी बकवास सुनूंगा नहीं मैं वृंदावन से आया हूं, कुछ तो सोच। ये कहाँ कॉन्शियसनेस आई वृंदावन? तुकाराम जी आए घर पे, तुकाराम आए घर पे तो एक गन्ना लेकर आए। पत्नी बोली पूरे दिन की कमाई में सिर्फ एक गन्ना लेके पीठ पर मारी, 2 टुकड़े हो गए। बोली अब पता चला? कह रहे विट्ठल सब देखता है, विट्ठल कितना कृपालु है। बोले वो क्यों? बोले हम 2 हैं, गन्ना 1 था, विट्ठल ने 2 कर दिए, अब 1 तुम खा लो, 1 हरी हरी बोल। ये कॉन्शियसनेस है, वृंदावन कॉन्शियसनेस। तो ये हमारी तो आ नहीं पा रही है, आप लोग प्रयास करिए, आपके आ जाए ये वृंदावन कॉन्शियसनेस। और प्रभु जी ये कैसे आएगी? लास्ट क्वेश्चन। मैंने बताया तीर्थों के भ्रमण को आचार्यों ने मना किया। तीर्थ यात्रा भ्रमण केवल विषेर भ्रम। चैतन्य चरितामृत के 20वें मध्य लीला 20th चैप्टर में इस बात को श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं। जाओ भी तो क्यों जाना है? बोले हमारे गुरुजी की कथा चल रही है अयोध्या में, इसलिए जा रहे हैं। हम अयोध्या के लिए नहीं जा रहे हैं। अरे राम तो कान से आएंगे कि आंखों से आएंगे? कान से। तो फिर कथा नहीं है तो क्या जाना? अगर मेरी कथा नहीं हुई, कब से खुला हुआ राम मंदिर? नहीं गया, मैं नहीं गया। मैं दर्शन करके क्या करूंगा जब मेरी कोई सेवा ही नहीं है? अयोध्या में जाके मैं क्या करूंगा देख करके प्रभु को? तो प्रभु को अब देखेंगे जब कथा होगी। तो जितने भी तीर्थ यात्रा करें सब कथा के माध्यम से करें। कि कथा सुनने गए गुरु महाराज जी की या सुनाने गए, कथा ही मूल है। एक दिन मेरी ससुराल में मेरी पत्नी से मेरी सासू माँ ने कहा वो आते नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आप कथा ही नहीं करवाती, वो वहीं जाते हैं जहाँ कथा होती। तो मेरी सासू माँ आगरा इस्कॉन मंदिर गई, जाकर के उनको रिक्वेस्ट करके उनको बुलाइए। तब उन्होंने एक बार मुझे फ़ोन किया, बोले आप कथा के लिए आइए। तो मैं गया, तो फिर सारा परिवार ससुराल सुनने आया, बड़ा अच्छा लगा उनको। जगन्नाथ जी का बड़ा पंडाल कार्यक्रम हुआ, तो फिर वो लोग बोले कि ये अच्छा हुआ। वॉइस रिकॉर्डिंग में है। हाँ वॉइस में है वो कथा। तो तब हो गया, तो मैं वहाँ भी नहीं जाता हूँ। जो शाम का नहीं, हमारे काम का नहीं, टाइम वेस्ट करना क्या। पहले तो वो लोग इस बात की निंदा करते थे, लेकिन अभी वो लोग इस बात को अप्रिशिएट करते कि भाई फोकस हो तो ऐसा हो। हरी हरी। ऐसा नहीं कि मुझे उनसे कोई चिढ़ है, हमारी रोज़ बात हो जाती है फ़ोन पर। मैंने कहा मेरे पास समय नहीं, मेरे पास 2 ऑप्शन होंगे, मैं घूमने फिरने जाऊँ, संसार निभाऊँ, या कृष्ण कथा करने जाऊँ। मैं कथा करने चला जाऊँ। फोकस हो जाए लाइफ तो बस बढ़िया है। ये तो बोला व्यवसायत्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदनः बहुशाखा अनंतश्चाय बुद्धि अव्यवसायी नाम। व्यवसायिक लोगों की बुद्धि संसार में है, रिजोल्यूट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। सब गुरुदेव का दिया हुआ है। गुरु महाराज हमारे शिक्षा गुरु एक बार हिज ग्रेस सुमुखा प्रभु जी मेरे को वृंदावन लाए। बड़ी सुंदर बात बताता हूँ मैं आपको वृंदावन की। वृंदावन लाए प्रभु जी, तो उस समय भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जो थे वो ब्रह्मचारी थे इस्कॉन वृंदावन में। तो मेरा एक फ़ोटो भी मैंने कई बार दिखाया होगा, वृंदावन में कीर्तन कर रहे हैं महाराज जी गौशाला में, जहाँ आज बैठे, और मैं नीचे बैठा हूँ परिवार। और ये आदि कृष्ण जो गोदी में था 3 महीने का या 4 महीने का था, ये अभी 17 साल का, 17 साल पुरानी बात है, वो 3 महीने का था। और महाराज जी कीर्तन किए, हम लोगों ने कथा सुनी। महाराज जी ने उस समय ब्रह्मचारी थे, प्रभु जी बोलते थे हम लोग वैष्णव प्रभु, लेकिन बाद में वो परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज हो गए। वो प्रसाद दे दिए, प्रसाद साथ खा के हम लोग फिर चले गए गौशाला से। मैंने बोला प्रभु जी, जैसे सब लोग मुझसे बोलते अब क्या, हम लोग भी नए नए होते हैं ना, ये 2007 की बात है। मैंने कहा अब क्या प्रभु जी? तो बोले अब क्या? विल थिंक अबाउट वृंदावन। थिंक कैसे होता है? वृंदावन कैसे थिंक किया जाता है? तो सिट डाउन, फील द ऑरा ऑफ वृंदावन धाम, साइलेंटली चैंट योर राउंड्स, जप करो, ग्रंथ पढ़ो, आराम से बैठो, शांत। भाग दौड़ तो दिल्ली में कर ही रहे हो ना प्रभु, थोड़ा शांत बैठो। तो मैं शांत बैठा, जप किया,
अलग एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। तो मैंने कहा प्रभु जी ये क्या वृंदावन घर में नहीं बन सकता? कह रहे अगर आप बना सकते हैं तो बन भी सकता है। फिर क्या हुआ, अगले दिन सुबह मैंने पूछा अभी क्या? तो बोले विल गो फॉर परिक्रमा। तो मैंने कहा परिक्रमा तो मजे आ गए, फिर हम लोग जाएंगे, ये जगह जगह पूछूंगा क्वेश्चन, दर्शन होंगे, ये क्या चिड़िया काली क्यों, ठाकुर जी नीले क्यों, पूछूंगा क्वेश्चंस। तो प्रभु जी देखा, प्रभु जी बोले देर लग रही थी। मैंने बोला प्रभु जी 4:30 हो गया, दर्शन पे चलना है। प्रभु जी बोले एक गलती हो गई। क्या? धोती आ गई, कुर्ता कोई नहीं है बैग में, धोती आ गई, कुर्ता कोई नहीं है। मैं कहा फिर क्या करना है? प्रभु जी धोती डाल लिए, एक धोती नीचे एक धोती ऊपर है। और फिर बोले विल नॉट गो टू एनी प्लेस, विल गो फॉर परिक्रमा स्ट्रेट, क्योंकि टाइम हो गया 5 बज गए। तो फिर हम 5 बजे परिक्रमा में निकले। चल रहे दंडवत। अब मैं उनको देख के मैं भी हम 2 ही थे बस। फिर वो दंडवत, मैं भी दंडवत, फिर वो खड़े हुए, फिर चल रहे हैं, फिर दंडवत। तो मैं पूछूं प्रभु जी ये क्या था? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जवाब भी नहीं दे रहे। फिर आगे गए, फिर दंडवत। फिर वृंदावन का कोई सरोवर आ गया, कोई यमुना आ गई, तो फिर माला स्नान कराया, आचमन किया। फिर मैं जब तक पूछूं तो फिर मुझे भैया उनको पकड़ना तो ऐसा राजधानी से तेज चल रहे, 1.5 घंटे में परिक्रमा, 9 किलोमीटर परिक्रमा पूरी करके। तो मैंने बोला प्रभु जी मैं आपसे पूछता रहा, आप बोले नहीं। बोले विल सिट डाउन फॉर अ क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। परिक्रमा इज अ मूड, परिक्रमा एक भाव है, एक प्रजल्पा चर्चाओं के लिए नहीं है। मूड, आई एम सर्कम्बुलेटिंग श्री वृंदावन धाम, वृंदावन को घूम रहा हूं, वृंदावन को बांध रहा हूं। जब कोई कन्या का विवाह होता है, बोले फेरे पे बोलती है, क्या नहीं बोलती है? ध्यान से फेरे हो जाए पूरे। वो आग के किनारे घूमती है संसारी बंधन के लिए, संबंध के लिए, वो कृष्ण संबंध के लिए आप ध्यान नहीं लगाओगे? बोले 2 टाइप की परिक्रमा होती है, तो जपा परिक्रमा या तो फिर चर्चा परिक्रमा। चर्चा में होगी तो विल गो फॉर एवरी दर्शन, सिट डाउन, कर्ता कीर्तन, डिस्कशन। व्हेन वी आर 2 तो हम क्या करेंगे? वी शुड डू जपा परिक्रमा। जप करना शुरू किया, रुकेगी जब एंड में, किसी से बीच में कोई बोले भी तो इशारे से जवाब, हरे कृष्ण, जपा परिक्रमा। गोवर्धन करो 21 किलोमीटर जपा परिक्रमा, जब करते रहो चलते रहो, करते रहो चलते, कोई पूछे ना, कोई समोसा ना कचौड़ी ना पानी ना कोई टॉयलेट, कुछ नहीं, सिर्फ हरे कृष्ण कृष्ण। 21 किलोमीटर बाद ही शांत, ना पानी पियो, जो खाना खाओ, कुछ करना। जपा परिक्रमा, ये परिक्रमाएं चेतना को बढ़ाएंगी। फिर हमारे एक शिक्षा गुरु हैं सर साक्षी प्रभु जी, उनसे मैंने पूछा प्रभु जी कैसे वृंदावन को अपने हृदय में बसाऊं? बोले कभी कभी गायब हो जाए संसार से, और फिर देखो संसार को आपकी जरूरत नहीं है, और फिर बैठ के अकेले फोन बंद करके, संसार बंद करके 64 माला 32 माला ग्रंथ अध्ययन। तो मुझसे माला तो ज़्यादा नहीं होती, मेरा इतनी नाम रुचि नहीं है, पर शास्त्र रुचि है। तो मैं अपनी 32 माला के बाद फिर जप करने के बाद पढ़ने बैठ जाता था। तो आप कई फोटो है पुरानी, हम चले गए राधा रानी के रावल में, और उनसे पुजारी से पूछा कोई जगह है? बोले छत पर चले जाओ, खाली पड़ी है। ऊपर इतनी गर्मी, जल रहा फ्लोर, तो एक टॉवल डाल के 7 घंटे में पढ़ता रहा वहाँ पे। वो जो अनुभव था वो कभी नहीं हुआ। ऐसा प्रवेश होता है शास्त्र, पर उसने मुझे वृत्ति दी शास्त्र पढ़ने की, करने की। तो बोलते थे कभी कभी, ऐसा नहीं एवरीडे, 4 महीने 6 महीने में आप वो सारे रिट्रीट करते हो, फैमिली रिट्रीट, जपा रिट्रीट, एक सोल रिट्रीट भी करो, आत्मा की भी रिट्रीट करो, थोड़ा उसके लिए भी कुछ करो, शांत चित्त बैठो, भागो मत हमेशा कि दर्शन 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 दर्शन। द्वारका गए तो वहां दर्शन, तिरुपति दर्शन, अहोबिलम दर्शन, दर्शन दर्शन, आंखों से देखते आ रहे हैं, यहां कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा। क्योंकि दिल का परिवर्तन कैसे नहीं हो रहा है? क्योंकि दिल का कनेक्शन आंख से है ही नहीं, दिल का कनेक्शन किससे? कान से है। आंखों से किसका कनेक्शन है? मन का। इसलिए आंख से देख करके संसारी चीजों पे आकर्षण होता है, क्योंकि मन कहता है खरीद ले, मन कहता है प्रेम कर ले, ये स्त्री अच्छी है, पुरुष अच्छा है। आंखों का कनेक्शन मन से है, और दिल का तार कान से है। तब माँ बाप कहते पागल हो गया है ये इस जाति में शादी करेगा, छोड़ दे। तो कान में गया तो दिल का कनेक्शन परिवर्तन होता है। शास्त्र गए गुरु जी के कान से तो दिल परिवर्तन होता है, हार्ट चेंज होता है, हार्ट ट्रांसफर होता है। तो ये शास्त्र अध्ययन
और ध्यानपूर्वक जाप, और मूड सबसे इंपॉर्टेंट है, मूड ऑफ वृंदावन धाम, मूड ऑफ यमुना स्नान, मूड ऑफ चैंटिंग, मूड ऑफ परिक्रमा। मूड नहीं है तो होता नहीं। खाना बनाने का पत्नी कहती है आज बनाओ, कह रहे अच्छा नहीं बना आज खाना, कह रहे आज मेरा मूड ठीक नहीं है। समझ रहे हैं, खाना बनाने का मूड ठीक नहीं तो खाना अच्छा नहीं बन रहा है। ठाकुर जी से प्रेम कैसे बन जाएगा जब तुम्हारा मूड ठीक नहीं है? तो मूड करो पहले, फिर उसके बाद क्रिया करो। ऐसा ठीक है, हाँ है ना। तो ये वृंदावन आते हैं वही मूड को कल्टीवेट करने के लिए। बिल्कुल। वृंदावन आने का मतलब मूड। तो यमुना में बैठो तो स्तुति गान करो, यमुना जी के मंत्रास निकालो, किनारे बैठकर मंत्रा बोलो, गायत्री करो, हरि नाम लो, कुछ तो करो। यमुना में वाटर स्पोर्ट कर लिया, तैर लिए और कूद लिए और छप छप कर ली, गर्मी का मौसम बहुत ठंडा हो गया, वो यमुना स्नान है कि नहीं? लेकिन प्रभु जी, जैसे हम लोग आते हैं, कई बार फैमिली के साथ आते हैं, कई बार भक्त संघ में आते हैं, तो भक्तों का संग भी करना ज़रूरी है क्योंकि उनसे संग जरूरी है। लेकिन क्या होता है, कहीं ना कहीं मिस हो जाती हैं चीज़ें, कई बार जब भी सही से नहीं हो पाता। अकेले नहीं तो आप आ सकते हैं, परिवार के साथ भी आ सकते हैं, अकेले भी आ सकते हैं, लेकिन अपने मूड को तैयार करके आइए कि हम स्पिरिचुअल चर्चा करेंगे, कोई पारिवारिक चर्चा नहीं करेंगे बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, परिवार के साथ में। अगर वो बोले फिर तुम लोग करो अपने कमरे में, मुझे को छोड़ दो। अच्छा, अगर तुम चल सकते हो मेरे साथ तो चलो, फिर चर्चा हम वही करेंगे, क्योंकि हम जाएंगे मूड डेवलप करने के लिए। परिक्रमा लगाना कोई कर्मकांड नहीं है। हजारों करोड़ों लोग परिक्रमा लगाए हों, कितने लोगों का चेतना में गोवर्धन बैठ गए। गिरिराज जी नहीं चढ़ रहे किसी की चेतना में। गिरिराज जी कौन है, तत्व क्या है, यही पूछ लो, नहीं पता। गिरिराज भगवान है कि दास हैं? कहते हरिदास वर्यम भागवत में लिखा है, तो हरिदास दासों में सर्वश्रेष्ठ गिरिराज जी हैं। और लोग तुम गिरिराज जी की पूजा कर रहे हो, भगवान बताओ तो भगवान है कि दास है? इसका उत्तर क्या है? दास है भगवान। दास है कि भगवान है? आप दास है कि भगवान है? अब आप दास हैं, सबसे बड़े दास बताए आपने। तो फिर पूजा क्यों हो रही है मंदिरों में गोवर्धन जी की? दास की पूजा तो नहीं होती। वो सबसे बड़े दास हैं तो भगवान, अरे भक्त है इसलिए पूजा हो रही है। तो वो वृंदावन में कितने मंदिर बने हुए, उनको नथनी बना रखी राधा रानी की तरह, गोवर्धन जी के ऊपर मेकअप किया, मुखारविंद में दूध चढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त भी हैं और भगवान भी हैं, भक्त रूप लिए हैं, ऐसे गिरिराज जी में भगवान भागवत में बोले शैलो अस्मि, मैं ही हूँ, यह पर्वत में कोई भेद नहीं है। तो ठाकुर जी स्वयं ही गिरिराज जी, और क्योंकि वो लीला कर रहे हैं दास की, इसलिए हरिदास वर्यम भी हैं। महाप्रभु स्वयं कृष्ण भी हैं और वही भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम, और भक्त भी आचिंत्य भेदा भेद विभूष उसके पीछे तो हमें काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर है। बाकी आपने अपनी कथाओं में हमें बताया हुआ है। लेकिन अभी आप जब बात कर रहे थे कि जो काला तिलक है राधा कुंड का, हाँ काला तिलक, हाँ, तो अगर हमें मतलब कम्प्लीटली मेरा अपना अनुभव नहीं है, ये इन जनरल सबका है कि अगर हमें कुछ साल हो जाएं भक्ति में, कथा श्रवण करते करते हमें सारी फिलॉसफीज़ हमें लगने लगे कि क्लियर हो रही है ना, हमें पता चले कि हमारा क्या स्टैंडर्ड है। और एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल को अपना स्टैंडर्ड पता होता है, हम कितना भी शो ऑफ करें, हमें ऐसा लगने लगे कि हमारे अंदर काम क्रोध ये सब नहीं है, बहुत कम हो गया है, या ये सब नहीं है अब, है ना। नहीं है तो बहुत मुश्किल है, बट हाँ बहुत कम हो गया है एक हद तक, है ना। तो क्या उसे फिर वो तिलक लगाना चाहिए? तो माता जी का अनुभव हो रहा हो और वो अपने को उन्नत समझ रहा हो, हुआ ना भी हो, लेकिन लग रहा हो कि पहले से तो बेहतर हो, कथा सुनता हूँ, नियम पालन करता हूँ, जब करता हूँ, क्या लगा सकता है? देखिए लगा सकता है, लेकिन अगर हमारे आचार्यों ने लगाया हो तो, प्रभुपाद जी के शिष्य, उनके शिष्य, अद्भुत संत हमारे इस्कॉन में है, अद्भुत संत गौड़िया में भी है, सब भाई बंधु हैं, सब एक ही विचारधारा के। तो इसलिए काला तिलक इन्होंने लगाया है क्या? प्रभुपाद जी का एक चित्र है काले तिलक में, कोई परम पूज्य नवेंद्र साईं महाराज का कोई चित्र काले तिलक? तो जब उन लोगों को अनुभूति नहीं हुई काले तिलक की, तो हम लोग कौन है? इसलिए हमें वही करना है, यज्जत आचरति श्रेष्ठा तत्तत एव इतरो जना सयत प्रमाणात कुरुतु लोकस्तत अनुवर्तते। जो श्रेष्ठ लोग करते हैं उसका पालन कर लो, वैसे उद्धार हो जाएगा। अपना नया कुछ क्रिएट करने की कोशिश मत करो। प्रभु जी 4 संप्रदाय आप हिला क्यों बताते रहे हो प्रभु हैं, जी? हाँ
4 संप्रदाय आप बताते हैं, फिर कभी मैंने सुना है आप बताते हैं उप संप्रदाय, उप नहीं अप। अप संप्रदाय, क्योंकि कभी हम बताते हैं कि अगर 4 संप्रदाय हैं तो ये ठीक है, अब अप में क्या आते हैं मतलब? देखिए अप संप्रदाय ये होती है कि वो अप संप्रदाय में भजन तो होता है, राधा रानी भी होती है, ठाकुर जी भी होते हैं, भोग भी होती है, अष्टयाम सेवा भी होती है, लेकिन उनकी कोई प्रमाणिक फिलॉसफी नहीं होती। जब गौड़िया वैष्णवों की स्थापना होनी थी तो हमारे जयपुर में राधा गोविंद मंदिर है, वो राधा गोविंद मंदिर को ले लिया था रामानुज संप्रदाय वालों ने कि आपके यहाँ गौड़िया में कोई फिलॉसफी नहीं है, तो ये आप लोग क्या सेवा कर रहे हो भगवान की? बिना सिद्धांत के कभी भगवान की सेवा होती है? सिद्धांत बोलिए जीव ना करो आलस, आप कैसे आप ये कर रहे हैं? तो उस समय बलदेव विद्याभूषण आचार्य थे, संप्रदाय के गौड़िया आचार्य थे। तो बलदेव विद्याभूषण पूरी रात रोते रहे कि एक रात का समय दिया कि कल तक तुम्हारी अगर फिलॉसफी नहीं आई तो हम ये राधा गोविंद मंदिर जो तुम्हारे रूप गोस्वामी का छीन लेंगे। रामानुज संप्रदाय ने कहा, उनके आचार्यों ने। इसलिए नहीं कि कोई हड़पना है, सेवा तुम्हारी सिद्धांतिक नहीं है, सिद्धांत सेवा होनी चाहिए। श्रृंगार करना नहीं आता तुम लोगों को, श्रृंगार देखो हमारा तिरुपति देखो, हमारा श्रृंगार श्रीरंगम देखो। तो पूरी रात रोए। अब आचार्य तो थे, लिख सकते थे ग्रंथ, लेकिन समय चाहिए लिखने के लिए। मैं एक किताब लिखना चाह रहा हूँ, 6 साल बीत गए, लिख ही नहीं पा रहा। इतने कथाएं, इतना सेवाएं, बैठना पड़ता है लिखने के लिए। 30 पेज लिखे हैं और 200 पेज की बनानी है, हो ही नहीं पा रहा। लिखी हुई है लेकिन प्रूफ रीडिंग नहीं हो पा रही। तो पूरी रात रोए। सुबह उठे तो क्या देखा कि उनके तकिए के पास एक ग्रंथ रखा है। तो वो हैरान हो गए, ग्रंथ लेकर भगवान के दर्शन करने पहुंचे गोविंद देव जी के। राधा गोविंद देव जी को बोले रोते रोते, प्रभु ये क्या है? इस पर लिखा है गौड़िया वैष्णव सिद्धांतिक पुस्तक बलदेव विद्याभूषण कृत गोविंद भाष्य। ये क्या है? भगवान बोले तू रात को इतना चिंतित था बलदेव, इसलिए मैंने पूरी रात बैठकर तेरे लिए सिद्धांत लिख दिया ताकि तेरी सेवा गौड़िया वैष्णव ही करते रहे और कोई नहीं। तो गौड़िया वैष्णव, इसलिए आप देखिए भगवत गीता के प्रारंभ में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं डेडिकेटेड टू बलदेव विद्याभूषण। उनके लिए भगवान ने ग्रंथ लिखा। तो जिसका सिद्धांत नहीं है, अब जो हम पालन कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, मैं आपको हर चीज पे कोट करता हूँ श्लोक प्रभुपाद जी के, भागवत के, ग्रंथ के, गीता के। तो जो नॉन कोट कर रहा है वो अपना कोई ग्रंथ बोल रहा है, लेकिन भागवत प्रमाण नहीं, गीता प्रमाण नहीं, पुराण प्रमाण नहीं, वेदव्यास प्रमाण नहीं, आचार प्रणाली नहीं, तो वो फिर अपसंप्रदाय हो जाता है। 4 ही हैं, 4 मेन है, लेकिन उसमें से भी कुछ जो आपने कहा उप संप्रदाय भी होती हैं जो उसी संप्रदाय से निकली होती हैं, लेकिन वो सुचारू रूप से चल रही, वो सिद्धांत मान रही होती हैं। जैसे रामानुज संप्रदाय से रामानंदी संप्रदाय एक बाइफर्केशन हुआ। रामानंदी लोग भी राम को पूछते हैं और वो भी राम को पूछते हैं, वह भी तिलक वाइट और रेड लगाते हैं, वो भी तिलक वाइट और रेड लगाते हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि रामानंद संप्रदाय जो है ये रामानुज संप्रदाय से थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि रामानुज संप्रदाय का मूल है श्रृंगार और इनका मूल है नाम। रामानंदी का, रामानंदी राम 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 जप करते हैं, और वो लोग भी जप करते हैं, लेकिन वो करते ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। इतना डिफरेंस है। ऐसे ही हमारे यहाँ गौड़िया में अब कुछ तो अप संप्रदाय हैं और कुछ उप हैं। उप संप्रदाय कैसे हो गई कि हम माधवाचार्य जी की लाइन में आ रहे हैं, लेकिन माधवेंद्र पुरी ने क्योंकि राधा रानी को जोड़ दिया तो ये संप्रदाय बन गई उप संप्रदाय। संप्रदाय तो है ही है, लेकिन उसी संप्रदाय का हिस्सा है। अब जैसे महाप्रभु की 5 पार्षद हैं, चैतन्य लाइन, नित्यानंद लाइन, अद्वैत लाइन, गदाधर लाइन, श्रीवास लाइन, ये 5 फैमिली ट्री है। चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो पूरा एक ट्री है, उनके पुत्र ये हुए, उनके शिष्य ये हुए, उनके शिष्य ये हुए, उनके शिष्य, तो एक लाइन है। हाँ, वो उप है। लेकिन उसी में भजन क्या दिया चैतन्य महाप्रभु ने? हरे कृष्ण। अब कोई व्यक्ति हरे कृष्ण हटा करके कोई और मंत्र बोले, जैसे मान लो, मैं नाम नहीं लूंगा उस मंत्र का, लेकिन मंत्र बोले कोई उल्टा, उल्टा नहीं मतलब नया, क्रिएटेड, एक नहीं अनेक है।
अब मैं बोलूँ राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम, राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम, है तो राम कृष्ण हरे हरे कई कॉम्बिनेशन, लेकिन वो नहीं है जो महाप्रभु दिए। तो ये उप की अप हुई, अप हो गए। उप का मतलब होता है नजदीक और अप का मतलब होता है दूर। उपवास यानी भगवान के पास रहना, अपराध यानी दूर चला जाना। तो अप संप्रदाय यानी दूर हो गई और उप यानी पास। चार की भी उप में चार तो संप्रदाय मेन है और उप में कई अनेक हैं। जैसे विष्णु संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय, उसमें पुष्टि मार्ग जुड़ गया वल्लभाचार्य जी का। विष्णु स्वामी जो आए रुद्र संप्रदाय में, उनका मूल लड्डू गोपाल सेवा नहीं था, पर वल्लभाचार्य जी ने उसमें दीक्षा ली और लड्डू गोपाल सेवा को ऐड किया। माधवाचार्य जी राधा कृष्ण पूजा नहीं करते थे, उडुपी में केवल कृष्ण है, लेकिन माधवेंद्रपुरी ने उसमें राधा रानी को ऐड किया, तो वो संप्रदाय उप संप्रदाय है, लेकिन अप नहीं है, क्योंकि मंत्र वही चल रहा है जो भगवान बोले, महाप्रभु बोले, ग्रंथ वही चल रहा है भागवत। लेकिन जब ग्रंथ सिद्धांत मंत्र भेद होगा तो अप संप्रदाय, तब संप्रदाय। ठीक है, चले श्री यमुना नहा स्नान कि नहीं मूड अब? ऐसे तो आपने बोला था कथा सुन ले तो सारा स्नान हो गया, आचमन कर लेते हैं प्रभु जी, आचमन। नहीं, पर चलेंगे अपन, यमुना माई का संस्कार भी लेना चाहिए, ऐसा नहीं, अपमान नहीं करना है हमें, तो उनका सम्मान करेंगे, विल गो, बट एंटरटेनमेंट मूड नहीं, हमारा मूड है टू गेट मोर एंड मोर यमुना महारानी इनसाइड, खूब अंदर प्रवेश करें हमारे, कुछ यमुना अष्टकम गाएं, कुछ स्तुति करें, यमुना माई से प्रार्थना करें, उनको दूषण से रोकने का प्रयास करें, लोग उनको दूषित ना करें। पहले एक कालिया रहता था, आज हजारों कालिया यमुना के गंदगी के, उन कालियाँ को हटाने का प्रयास करें। ऐसे भाव रहेंगे, कुछ आंदोलन करेंगे, कुछ रेवोल्यूशन लाएंगे इस संप्रदाय के लिए, कुछ करेंगे जीवन में। अपना निज भजन तो सारी दुनिया करके मर जाती है, उनका कोई याद नहीं करता है। कुछ करके जाएंगे, कुछ कर गुजरेंगे तो फिर कुछ होगा। साथ मिलके कभी प्लान बनाए कि हम यमुना सफाई करें, कभी साथ में संकीर्तन निकाले यमुना के किनारों पर जाके, समथिंग कुछ स्पेशल फॉर कृष्णा विच कैन प्लीज कृष्णा। कृष्ण की यमुना की सफाई हो तो कितना आनंद होगा उनको। या शास्त्र ही पढ़ लें कि चलो हम एजुकेशन ही प्रीच कर देंगे, ग्रंथ पढ़ लें, आचरण ही कर लें कि हम अपने आचरण से प्रचार कर, कुछ तो एक करना होगा। प्रसाद खा के जब 16 माला करके मत सोने से तो नहीं हो पाए। उससे होगा कि आप नरक नहीं जाएंगे, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होंगे, लेकिन प्रेम मिलेगा नहीं मिलेगा वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, प्रश्न चिन्ह है उसके। ठीक है, बोलो श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री आचार्य वृंद की, निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे। अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।